importance of Vaishnava in our life and disciplic succession. ये गुरु परंपरा सिस्टम क्या है और वैष्णवों का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, इसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? तो हम लोग पहले प्रार्थना कर लेते हैं और फिर शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशः। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हीरोज, अगर हीरो की बात की जाए तो मन में क्या आता है? बोला हीरो क्या आता है? अच्छा, मेरा एक रिक्वेस्ट था कि पीछे मैं देख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ आगे खाली है, अगर आप लोग चाहें ना तो कुछ आगे आ जाइए ताकि थोड़ा इजी रहेगा। सबसे पीछे प्रभु आप भी आ जाइए प्लीज़। थैंक यू। तो हीरो अगर एक शब्द बोलते हैं तो क्या आता है मन में आप लोगों के? मुझे ऐसी इमेज आती है कि कोई मुसीबत से बचाने वाला है, कोई मुसीबत से बचा रहा हो, कोई परेशान है, कोई हीरो आएगा सबको सही करेगा। हाँ, सेल्फलेस टाइप का व्यक्ति, बहुत अच्छा। और हाँ, हीरो मतलब हाँ रोल मॉडल, मतलब आएगा तो कुछ, मतलब उसके आचरण से, उसके बिहेवियर से कुछ झलकेगा, ऐसा है ना, आइडियलिस्टिक। अगर आप लोग को फ़ैन का नीड नहीं है तो बंद कर सकते हो, मतलब कम कर दीजिए तो हाँ ठीक है। और कोई हीरो, मतलब आयरन मैन, सुपरमैन, मतलब ऐसा ही पिक्चर एक आता है ना, मतलब सोचो कि बस बोला गया वर्ड हीरो तो क्या पिक्चर एक बन के आता है मन में? एक पिक्चर कैसा आता है? शाहरुख खान, सलमान खान, रतन टाटा, विराट अवतार में दिखते हैं ना। जस्ट बोला एक वर्ड हीरो, है ना,
तो आप देखोगे इस जो हमारा वर्ल्ड है ना, यहाँ पे एक जो हीरो शब्द है, ये कहीं ना एक बॉलीवुड, हॉलीवुड और एक टीवी में बंद होके रह गया है ये शब्द, है ना। मीडिया ने जिसको ग्लैमराइज किया वही लोगों के लिए हीरो है ना। लोग हीरो मतलब समझते हैं कि कोई चड्डी बाहर पहन के आएगा और सडनली बचा लेगा है ना, कुछ तूफानी करेगा, वही हीरो है। लेकिन एक्चुअल में ये लोग हीरो नहीं है प्रभु, है ना। रियल हीरोज़ वो हैं जिन्होंने ना कुछ त्याग किया है हमारे जीवन में, जिन्होंने ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, दे आर कॉल्ड रियल हीरोज़, है ना। ये से लोग हीरो हैं प्रभु, जिन लोग का पूरा जीवन ही जो है ना वो त्याग और बलिदान का मूर्ति है, ऐसे लोग ही हीरोज़ हैं। हीरो हीरो होता है, हीरो को बनाया नहीं जाता है ना। और अभी हीरो को बनाया जाता है आजकल, शीरो भी बनता है। हाँ, अब शीरो भी आ गया है। शीरो ये क्या होता है? तो जो फीमेल्स को जो है अच्छा, डिफाइन करने के सो शीरो। तो है ना कि ऑल अबाउट मीडिया पावर। मीडिया ने जिसको जितना इम्फेसाइज किया वो चीज़ जो है हीरोइक कैरेक्टर के रूप में बन गया है। बच्चों के लिए हीरो क्या है? वही है, हाँ, यही सब हीरो हैं प्रभु। स्पाइडरमैन, बैटमैन, रैटमैन, यही हीरो हैं प्रभु, घुमा फिरा के, है ना। लेकिन एक्चुअल में जो हमारे हीरोज़ हैं ना, देयर दिस पीपल्स जिन्होंने हमारे कल्चर की रक्षा की है, हमारे कल्चर को बचाया है प्रभु। आज कितना भी फेथलेस हो जाए कंट्री, कितना भी फेथलेस हो जाए, लेकिन अगर कोई तिलक वाला व्यक्ति देखता है ना तो थोड़ा सा उसके मन में रिस्पेक्ट आता है कि नहीं, है ना। कितना भी फेथलेस हो गया है, लोग कहते हैं कि हम एथिस्ट हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके मन में ना रिस्पेक्ट आता है प्रभु। ये क्यों है? क्योंकि हमारे जो इन वैष्णवों ने ना, वैष्णव आचार्यों ने बहुत त्याग और तपस्या से इस कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखा। भले ही इनका ज़्यादा गुणगान नहीं किया गया पब्लिक में, हिस्ट्री में हमने एनसीईआरटी बुक में कभी इनके बारे में पढ़ा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया नहीं। क्या कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, और सोना हमेशा चमके ये ज़रूरी नहीं है ना। जब सोना क्या बोलते हैं क्रूड स्टेट में होता है तो उतना चमकता नहीं है, उसको बहुत क्या किया जाता है, हाँ, रिफाइन किया जाता है, उसके बाद उसमें चमक आता है ना। तो कह सकते हो कि ढका हुआ है। वैष्णव जो होते हैं ना वो नमक की तरह होते हैं सब्जी में। मतलब सब्जी आपने बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा मसाला डाला, सब डाला, लेकिन उसमें नमक नहीं डाला आपने, तो खाने का मन करेगा? आपने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले, घी डाली, किशमिश, पिस्ता, बादाम, ये वो सब डाला, महंगी महंगी चीज़ें, लेकिन 2 रुपए की नमक नहीं डाली आपने, कभी अच्छा लगेगा? वैष्णव का रोल ना हम सबके जीवन में नमक की तरह है। वो दिखेंगे नहीं कभी आपको ना, सामने से ग्रॉस लेवल पे कभी दिखेंगे नहीं, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है, मेजर इम्पैक्ट है। तो दे आर लाइक सॉल्ट। वैष्णव लोग जो हैं ये सॉल्ट की तरह है ना। और अगर इनके इम्पोर्टेंस को हम अपने जीवन में समझ जाएंगे ना, तो हमारा भक्ति का मार्ग जो है वो बहुत आसान हो जाएगा, है ना। और भगवान को प्राप्त करना उस व्यक्ति के लिए बहुत इजी हो जाता है जो वैष्णवों के इम्पोर्टेंस को अपने जीवन में समझ ले। उनके ग्रेविटी क्या, उनकी ग्रेविटी है उसको समझ लेना तो बहुत इजी है उसके बाद उसका जीवन। तो इसीलिए आज हम लोगों ने ये टॉपिक चूज़ किया है। कह सकते हो ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, और इसके बाद जो हमारे आचार्य हैं और उनके ऊपर में हर बार एक आचार्य के विषय में चर्चा होगी, बट आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो आज हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि वैष्णव कौन है और क्या है ये गुरु परंपरा सिस्टम, ये क्या है ना। हम लोग देखते हैं ना कि डीटीज के विग्रह रहते हैं, लेकिन नीचे में एक लंबा सा बोर्ड रहता है और 6 लोग एक साथ खड़े हैं एक ग्रुप बना के, है ना। लेकिन उनके बारे में हमने कभी ज़्यादा पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं कौन है, सडनली से ये इंट्रोड्यूस हो गए हमारे जीवन में। आज तक तो एनसीईआरटी बुक में हमने कुछ और ही पढ़ा है, कुछ और ही देखा है, कुछ और ही सुना है हिस्ट्री में, लेकिन ये लोग कभी हमें दिखे नहीं, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो धीरे धीरे हम लोग डिटेल में जानेंगे, है ना। अभी तक डीवाईएस पे काफ़ी लॉजिकल चीज़ें डिस्कशन हुई,
तो ये भी काफ़ी आपको ना लॉजिकल और इंस्पिरेशनल लगेगा, और हमें भक्ति में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा इससे। बस मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग इसको बहुत अच्छे से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो वैष्णव कौन होता है? आप लोगों में से क्या आइडिया है आप लोगों का, कौन वैष्णव है? पहले हैंड रेस करना है, फिर मैं बोलूँगा कौन बोलेगा। एक हैंड, दो, कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस प्रभु आप। प्रभु जी, मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वैष्णव वो होते हैं जो आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि ने जो टीचिंग्स दी हैं, और जिनके अंदर वो जो 26 क्वालिटीज होती हैं जो वो एग्जिबिट करते हैं। अच्छा। तो जो वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, और जो हमारे जैसे 4 जो संप्रदाय हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण 4 संप्रदाय आए, उनके थ्रू जो उनकी टीचिंग होती है, तो वो भी सेम प्रिंसिपल्स होती है, तो वो सारे वैष्णवी हैं। हाँ, मतलब जो भगवान की टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं और किसी इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं, तो ही इज़ अ वैष्णव। और किन्हीं का कोई अंडरस्टैंडिंग वैष्णविज्म को लेकर? हाँ, सारे लोग ही वैष्णव है, सब भगवान के भक्त हैं, बस अभी भूल गए। ठीक है, ठीक है, सही बात है, अच्छा पॉइंट है आपका, थैंक यू प्रभु। और किन्हीं का? सिंपल टर्म्स में बोला जाए कि हाँ, जो कृष्णा को सरेंडर जिन्होंने किया है उनको हम वैष्णव बोल सकते हैं, उनको जो ट्राई करें सरेंडर करने। हाँ जी, तो उनको हम वैष्णव बोलेंगे। ठीक है, विष्णु के उपासक जो है, जो भी विष्णु के उपासक हैं वो वैष्णव है। यस, थैंक यू। तो बिल्कुल ऐसा ही है ना। वैष्णव जो है वो अपने गुणों से जाना जाता है। वैष्णव जो है ये कोई टाइटल नहीं है, या फिर ये कोई ऐसा नहीं है कि लीगेसी में चलता आ रहा है कि हमारे फैमिली में जो ये थे वैष्णव हैं तो इसका बेटा भी ऐसा वैष्णव होगा। नहीं, ये कोई लीगेसी में चलती हुई चीज़ नहीं है ना। गुणों से कोई व्यक्ति जो है वैष्णव बनता है, गुणों से। क्वालिटीज़ जो हैं एक वैष्णव को जन्म देता है, क्वालिटीज़। तो कैसा है वो क्वालिटीज़? तो सिंपल अगर देखा जाए तो एक वैष्णव भजन है, मार खाए प्रेम दे दयाल तो नहीं मार, है ना। वैष्णव मतलब ऐसा व्यक्ति जो मार खा के भी क्या करता है, दूसरों को प्रेम देता है हर स्थिति में। देखो, मार खा के प्रेम देना आसान काम नहीं है, प्रेम लेकर के भी प्रेम देना आसान काम नहीं है। कोई व्यक्ति आपको प्रेम दे रहा है, बदले में उसको प्रेम रिटर्न कर दो, ये भी इजी काम नहीं है, बहुत मुश्किल है ना। लेकिन कोई व्यक्ति को अगर मार पड़ रहा है तो 2-4 और लगा देगा, वो प्रेम देना बहुत मुश्किल। तो ये किसका काम है? ये कौन कर सकता है? केवल वैष्णव लोग ही कर सकते हैं। सो दोज हु इन दिस वर्ल्ड लिव फॉर द पर्पस ऑफ धर्मा, ये पद्म पुराण में वर्णन आता है, लिव फॉर द पर्पस ऑफ धर्मा एंड फॉर हुम द पर्पस ऑफ धर्मा इज हरि, एंड हु एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ पाइटी डे एंड नाइट आर नोन एज वैष्णव। ऐसे लोग ही जो होते हैं वो क्या होते हैं? वैष्णव होते हैं, है ना। जिनका जीवन का पर्पस ही है भगवान हरि की सेवा करना, है ना, और भगवान हरि के टीचिंग्स का प्रचार करना, है ना। वैष्णव मतलब पड़ा दुखा दुखी, दूसरों के दुख को देख करके क्या होता है, वो दुखी होता है, परा दुखा दुखी। लेकिन इस संसार में जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? परा दुखा सुखी, दूसरों को दुखी देख करके बहुत आनंद आता है। जब किसी का प्रमोशन होता है तो कैसा महसूस होता है? बहुत दुख होता है, बताओ, साथ में काम करता था, जरूर इसने चापलूसी किया है तभी प्रमोशन हुआ है, मैंने भी तो उतना ही काम किया था, मेरा क्यों नहीं हुआ प्रमोशन? तो ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है लोगों की। लेकिन एक वैष्णव कैसा होता है? पड़ा सुखा सुखी, परा दुखा दुखी, दूसरों के दुख में दुख होता है और दूसरों के सुख में सुखी होता है। दूसरों को खुश देख करके, देखो, दूसरों के दुख में ना दुखी होना भी आसान है। अगर कोई दुखी है तो चलो यार थोड़ा सिंपैथी दे देते हैं, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुश है, उसके खुशी में खुश होना ये बहुत डिफिकल्ट काम है। किसी के खुशी में खुश होना बहुत डिफिकल्ट काम है, इंद्र के लिए भी पॉसिबल नहीं है, सच बता रहा हूं।
इंद्र जो अपनी पोजीशन पे बैठा रहता है उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है दूसरों को खुश देख पाना। पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे, उनका 100 यज्ञ पूरा होने वाला था। हाँ, तो इंद्र से बर्दाश्त नहीं हुआ, तुरंत आ गया घोड़ा चुराने के लिए। नहीं, कैसे आगे बढ़ सकता है ये, तुरंत आ गया। तो दूसरों को सुखी देखना ना इवन डेमीगॉड्स के लिए भी इजी नहीं है, नॉट इजी, है ना। लेकिन वैष्णव के अंदर ये क्वालिटी होता है, मार खा के भी दूसरों को क्या कर सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ तो हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे वैष्णव लोग मार खा के भी प्रेम देते हैं, है ना। तो वैष्णव का जो क्वालिटी है ये क्या है, ए वैष्णव इज कंपैशनेट टुवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग्स। एक वैष्णव जो होता है वो सभी के प्रति दयालु भाव रखता है, सबके प्रति दया होता है उसका। ऐसा नहीं कि मेरे ग्रुप के लोगों के लिए सिर्फ मेरे पास दया है, बाकी को नहीं जानता मैं, है ना। जो हमारी भक्ति वृक्षा ग्रुप है उसके लिए मेरे मतलब बहुत दया है, और बाकी लोगों को हम नहीं जानते, बाकी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं प्रभु जी। ऐसे नहीं है, हर व्यक्ति के लिए उसके हृदय में क्या होता है, दया होता है प्रभु। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए, है ना, नाव से उतरे और वहाँ के लोगों को जब देखा तो श्रील प्रभुपाद के मन में क्या भाव आया जानते हो। प्रभुपाद बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। प्रभुपाद बोले थे कि यहाँ के लोग बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं, ये लोग दुख को ही सुख मान करके खुश हो रहे हैं, है ना। रजोगुण और तमोगुण के भाव में ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये दुख है, और दुख को ही सुख मान रहे हैं और बड़ा खुश हो रहे हैं। इस संसार में नहीं, यही प्रॉब्लम है, लोग दुख को ही सुख मान के खुश होते हैं। शराब, है ना, जब कोई व्यक्ति पीता है तो कैसा लगता है, बताइए कैसा लगता है, टेस्ट कैसा होता है शराब का, कड़वा होता है ना, है ना। और पीने के बाद क्या होता है, कि नाले में गिरा हुआ मिलता है, और कुछ सालों के बाद डॉक्टर के हॉस्पिटल में गिरा हुआ मिलता है बेड पे। यही दो चीज होता है उसके साथ, है ना। तो देखो, उसको पी के भी दुखी है, और पीने में जो खर्चा होता है उसके बाद भी दुख होता है, और उसके बाद जो डॉक्टर का बिल भरता है उसमें भी दुख होता है, प्लस फैमिली रिलेशनशिप खराब होता है उसमें भी दुख होता है। लेकिन उस व्यक्ति को कैसा लगता है कि इसको पीऊंगा तो मजा आएगा, सुख मिलेगा, मिलता है ना। बोलता है ना, तुमने यार चिल्ड बियर नहीं पिया, तुम्हारा लाइफ खराब है ना। उस व्यक्ति को लगता है कि बहुत सुख है, लेकिन उसमें सुख नहीं है। देखा जाए तो पूरा लिस्ट बनाया जा सकता है ये कितना दुख है उसको पीने के बाद, लेकिन उसको व्यक्ति को क्या लगता है उस टाइम में, बहुत सुख है। इस संसार में यही प्रॉब्लम है, रजोगुण और तमोगुण के कारण ना व्यक्ति दुख को ही सुख मान करके खुश होता रहता है। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कैमल होता है ना, कैमल जब डेजर्ट में रहता है तो वो कैक्टस खाता है, और कैक्टस खाता है तो उसको लगता है ना कि गुलाब जामुन की तरह है ये, इतना टेस्टी। एक्चुअल में क्या होता है पता है, वो जो कैक्टस की सुई होती है ना, वो उसके जीभ में गड़ती है और उससे खून निकलता है, और अपने ही खून को टेस्ट करके उसको क्या लगता है, तो गुलाब जामुन की तरह है, तो ऐसा चीज तो मैंने कभी खाया ही नहीं। अपने ही खून को टेस्ट करता है वो, है ना। तो ये प्रॉब्लम है इस संसार में। लेकिन एक वैष्णव क्या होता है ना, वो समझता है कि लोग खुश नहीं है इस संसार में, दुखी हैं, और हर व्यक्ति के प्रति कैसा रहता है, वो कंपैशनेट रहता है। तो ये श्लोक है भगवद गीता में, विद्या विनय संपन्ने, आप लोग बोलिए, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, ब्राह्मणे गविहस्तिनी, सुनीचैन स्वपाके च, सुनीचैव स्वपाके च, पंडिता समदर्शिना। पंडिता समदर्शिना। तो एक वैष्णव जो होता है उसका सबसे बड़ा क्वालिटी है, वो कैसा रहता है, समदर्शी, हर व्यक्ति के प्रति कंपैशनेट, समदर्शी, इक्वल विजन हर व्यक्ति के प्रति, है ना। द हम्बल सेज बाय वर्च्यू ऑफ ट्रू नॉलेज सी विथ इक्वल विजन ए लर्नेड एंड जेंटल ब्राह्मणा, ए काउ, एन एलिफेंट, ए डॉग एंड ए डॉग ईटर। सबको बराबर भाव से देखता है, ब्राह्मण को भी, गाय को भी, हाथी को भी, कुत्ते को भी, और कुत्ते खाने वाले को भी। सबको किस भाव से देखता है, वो समान भाव से देखता है। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है ये। तो इसमें एक उदाहरण आता है
कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे संन्यास लेने के बाद, तो सारे नवद्वीप वासी जो हैं वो महाप्रभु से मिलने जाते थे इस चतुर्मास के टाइम में, रथ यात्रा के टाइम में। रथ यात्रा जब होती है ना, तो सारे नवद्वीप वासी जाते थे मिलने के लिए महाप्रभु से। तो ये सारा कैंप मैनेजमेंट जो है एक व्यक्ति करता था, उसका नाम था शिवानंद सेन, कैंप मैनेजर। जैसे हम लोग भी कैंप जाते हैं ना, तो कुछ भक्त लोग मैनेज कर रहे होते हैं, एकोमोडेशन, फूडिंग, लॉजिंग, हम सब का। तो ये भी जब कैंप जाता था तो इसका भी सारा मैनेजमेंट जो था वो देखते थे शिवानंद सेन नाम के एक व्यक्ति, कैंप लेके जाते थे, है ना। तो रास्ते में जा रहे थे, काफ़ी लोग उनके साथ चल रहे थे, एक नदी आई, उसको पार करना था, लेकिन साथ साथ एक कुत्ता भी साथ साथ चल रहा था उनके, एक कुत्ता भी चल रहा था साथ साथ। सारे लोग बोल रहे थे कुत्ता, और कुत्ता नाच भी रहा था, कीर्तन हो रहा था, कुत्ता नाच रहा था, हाँ एकदम डांस कर रहा था। तो जब नाव से पार करके दूसरे जगह जाने की बारी आए तो सारे लोग बैठ बैठ के पार करके चले गए। कुत्ता था वहाँ पे, तो सारे लोग बोले कुत्ता को कौन लेके जाएगा, हो गया यहीं तक नाचना इसका, ठीक है अब जाओ नवद्वीप में नाचो, अब हम चले आगे। तो शिवानंद सेन बोले नहीं। शिवानंद सेन ने उनके लिए एक्स्ट्रा पैसा पे करके उस कुत्ते को भी नाव में बिठा करके पार कराया, उसको पूरी लेकर के गए। पूरी लेकर के गए तो वो कुत्ता सडनली गायब हो गया। सारे लोग को किसी को पता भी नहीं चला, कुत्ते पे कौन ध्यान देता है, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, कुत्ते पता नहीं चला। शिवानंद सेन को ध्यान आया कि कुत्ता कहाँ चला गया, तो अभी मेरे साथ था, हाँ वो कहाँ चला गया। तो वो महाप्रभु के पास मिलने जा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु से मिलने जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वो जो कुत्ता है वो महाप्रभु के पास जाके बैठा हुआ है, और महाप्रभु क्या कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं और उसको खिला रहे हैं। अब वो उछल उछल के कैच करके ऐसे खा रहा है, उछल उछल के खा रहा है। और एक बार महाप्रभु ने फेंका, उसने कैच किया, उछल के खाया, और सडनली चतुर्भुज होकर के भगवान के धाम चला गया, है ना। तो महाप्रभु ने बोला शिवानंद सेन की कृपा से इस कुत्ते का उद्धार हो गया, है ना। तो ये वैष्णव का कंपैशन होता है। वैष्णव जो होते हैं वो हर व्यक्ति को कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं, भले वो क्वालिफाइड हो ना हो, लेकिन उसको क्वालिफाइड बना देते हैं अपना कृपा दे करके। किसी के अंदर थोड़ा सा भी चिंगारी दिखता है ना, तो उसको फैन करके क्या करते हैं, आग में कन्वर्ट कर देते हैं। थोड़ा सा भी चिंगारी दिखता है, थोड़ा सा भी दिखता है, श्रद्धा है इसके अंदर। जैसे हम लोग कभी ये सोच के थोड़ी आए थे कि मंदिर में आज के दिन हम बैठ के FTP क्लास अटेंड कर रहे होंगे, ऐसा कभी सोच के आए थे पहले दिन जब मंदिर आए थे? क्या सोच के मंदिर आए थे, चलो भाई ठीक है दर्शन कर लेते हैं, बगल में इस्कॉन मंदिर खुला है। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया पता चला। तो ये कैसे होता है, ये केवल और केवल वैष्णवों की कृपा से हो सकता है प्रभु, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। सुबह सुबह उठ के चैंटिंग कर रहे हैं, हाँ एक रेगुलेटेड लाइफ जी रहे हैं, और इसके कारण कई लोग सम्मान दे रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? कई लोग बोलते हैं ना कि मतलब हम नहीं कर पा रहे लेकिन आप कर रहे हो, ऐसा बोलते हैं लोग। इतना सम्मान के पात्र बन गए, किसकी कृपा से बने? वैष्णवों की कृपा से, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। इवन भगवान भी इतने मर्सीफुल नहीं है, भगवान ऐसे मर्सी नहीं करते। भगवान बैठे रहेंगे, अपना फ्लूट बजाते रहेंगे और हंसते रहेंगे, आप माथा फोड़ते रहो, सिर फोड़ते रहो, कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन वैष्णव लोग इतने कृपालु है ना कि उनकी कृपा से ये पॉसिबल है ना, ये पॉसिबल है। वैष्णव का ये ब्लेसिंग है। हाँ, ये श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज और नरसिंहदेव भगवान के बीच में बात चल रही है, डिस्कशन चल रहा है। तो भगवान देखिए क्या बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज से। कोई पढ़ना चाहेंगे? निद्रा देवी सता रही है तो पढ़िए थोड़ा। The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Prahlada, O most pure, O great saintly person, your father has been purified along with 21 forefather in your family, because you were born in this family. The entire dynasty has been purified." हाँ, भगवान बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज से, क्योंकि आपके जैसा एक शुद्ध वैष्णव इस हिरण्यकश्यपु की परिवार में जन्म लिया है। हिरण्यकश्यपु का कंसर्न था कि प्रहलाद महाराज का कंसर्न था कि हिरण्यकश्यपु जो है वो मारा गया है ना, तो लेकिन इसका उद्धार कैसे होगा प्रभु? इसने इतने जघन्य पाप किए हैं, इस व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा? पॉसिबल नहीं है।
लगता नहीं है कि इसका उद्धार हो पाएगा। तो प्रहलाद महाराज को भगवान ने एश्योरेंस दिया, बोला क्योंकि आपके जैसे एक शुद्ध वैष्णव ने इस परिवार में जन्म लिया है तो इसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार होना कंफर्म है। हरि बोल, है ना, 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। तो जिस घर में एक वैष्णव ने जन्म ले लिया, जिस घर में एक भगवान का शुद्ध भक्त जन्म ले लिया, तो समझ लीजिए उनकी 21 पीढ़ियां जो है वो तर गई, है ना। ये पावर है वैष्णव का। तो आप लोग इतने शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो बस समझ लीजिए आपके साथ साथ आपकी 21 पीढ़ियां भी जो है भगवत धाम जाएगी। ध्रुव महाराज भी ऐसे ही बोल रहे थे कि मेरे कैसे होगा, बाकी सबका उद्धार कैसे होगा। भगवान बोल रहे टेंशन मत लो, देखो पहले ही फ्लाइट से सब आगे जा रहे हैं, तुम टेंशन मत लो, तुम राज्य करो, बाकी सब जा रहे हैं फ्लाइट से, है ना। तो अगर किसी घर में परिवार में ना वैष्णव जन्म लेता है तो अपने आप को तो केवल नहीं फ्री करता है वो, हाँ, बल्कि 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। तो एक एक भक्त बनाते जाइए, 21 पीढ़ियों का उद्धार करते जाइए। देखते देखते जो कितना बड़ा सेवा है ये। प्रभु आप किसी को अगर रोटी कपड़ा मकान दोगे तो हो सकता है आपने उसके 10 साल का कंफर्ट दे दिया, उसको 5 साल का कंफर्ट दे दोगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? फिर घूम के वहीं पहुंच जाएगा, वो घूम फिर के वहीं पहुंच जाएगा। लेकिन अगर क्या किया, उसको अगर किसी ने भक्ति दे दिया और वो शुद्ध भक्त बन गया तो अपने साथ साथ अपने 21 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है ना। तो ये वैष्णविज्म की शक्ति है ना। पावर ऑफ ए वैष्णव, हरिदास ठाकुर की कथा आती है ना। ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि हाँ वैष्णव आप मेरे पे करुणा कीजिए, पतित पावन तुमा बिना केहो नाई, जहारा निकटे गेले पाप दूर जाए, एमन दयाल प्रभु केवा को था पाए, गंगार परस होले पाश्चात्य पावन, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। कोई व्यक्ति अगर गंगा के पास जाता है और उसमें स्नान करता है तब जाकर के वो व्यक्ति पावन होता है ना। मान लो गंगा स्नान करना है, कितना मेहनत करना पड़ेगा, हरिद्वार जाइए, भीड़ भाड़ में धक्के खाइए, उसका चैन पकड़ के स्नान कीजिए, गलती से हाथ छूटा तो पूरा ही पवित्र हो जाएंगे। है ना, बड़ा रिस्की मामला है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल वैष्णवों के केवल दर्शन कर लेता है, केवल दर्शन करने मात्र से उसके हृदय में पवित्रता आ जाता है ना। आप तिलक लगा के जाइए, बाहर निकलिए, है ना। आप देखो, देखने मात्र से व्यक्ति जो है, अगर सिगरेट पी रहा होगा तो सिगरेट छुपा लेगा, कुछ गड़बड़ कर रहा होगा तो तुरंत बदल जाएगा, बदल जाता है प्रभु। देखने मात्र से व्यक्ति के अंदर पवित्रता आता है ना। वैष्णव के दर्शन करने मात्र से पवित्रता आता है ना। इसीलिए जो वैष्णव जो ड्रेस है, ये एट्री है ना, इसको भी पहनना बहुत जरूरी है। इससे दो चीज़ होता है, एक तो इससे आप दूसरों को प्रचार कर रहे हो, दूसरा खुद में भी कन्विक्शन आता है कि हम कुछ गड़बड़ ना करें, है ना। जैसे आर्मी का सोल्जर होता है, उसको देखा है क्या हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के घूमते हुए? नहीं, वो हमेशा अपना एट्री पहनता है। आप ऑफिस जाते हो, है ना, तो फॉर्मल्स पहन के जाते हैं, है ना। बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर क्या पहनते हैं? अपना स्कूल ड्रेस पहन के जाते हैं। हर जगह ड्रेस कोड है प्रभु। तो उसी तरीके से वैष्णवों को भी अपना ड्रेस कोड मेंटेन करना चाहिए ना, आना चाहिए, तो तिलक लगा के आना चाहिए प्रॉपर। आप देखो, केवल देखने मात्र से ना लोगों के लाइफ में चेंज आ जाएगा, आपके तिलक देखने मात्र से। बोलो प्रभु जी, इससे तो लग रहा है कि हम बहुत लोगों का उद्धार कर देंगे। तो हमको देखने से नहीं होगा, है ना। ये जो वैष्णविज्म का सिंबल है ना, ये केवल देखने मात्र से लोगों का उद्धार हो सकता है ना। हरिदास ठाकुर बहुत बड़े, आप लोगों ने नाम सुना है पहले हरिदास ठाकुर का? कौन थे हरिदास ठाकुर? नाम आचार्य। कितना माला करते थे डेली? 192। हमारा 1 हो जाए, 9 हो जाए या 2 हो जाए, हम उसी में खुश हो जाते हैं। वो तीनों मिला करके 192 माला डेली करते थे, है ना, 192 राउंड्स। तो हरिदास ठाकुर जो है माला करते थे और उनकी प्रसिद्धि जो है वो लोगों में फैल रही थी, उनकी प्रसिद्धि लोगों में फैल रही थी। और जब प्रसिद्धि फैलती है तो एक चीज़ और होता है उसके साथ, पता है क्या? ईर्ष्या। कुछ लोगों के हृदय में
ईर्ष्या आ जाता है। तो एक जमींदार था वहाँ का, उसके हृदय में ईर्ष्या आया हरिदास ठाकुर के ऊपर। बोलते देखो ना खाता है ना पीता है, हरे कृष्णा करता रहता है, और फिर भी फेमस है। मेरे पास इतना जमीन जायदाद है, हाँ गाड़ी है, बंगला है, मकान है, लेकिन फिर भी मैं इतना फेमस नहीं हूँ। ये इतना फेमस क्यों है? लोग इसी के पास क्यों जाते हैं? देखो आपके साथ भी होगा, जो वैष्णव बन जाता है ना, लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं उसके पास जाके, है ना। कुछ लोगों को फिर ईर्ष्या हो जाता है, तो इनके साथ भी हुआ। तो बोला क्या है ना, इसको डिफेम करना है किसी तरीके से ना, इसका फेम जो है समाप्त करना है। तो कैसे करें? तो एक वैश्या को इसने हायर किया कि तुम जाओ और इसको पथ भ्रष्ट करो, इसको डिस्ट्रैक्ट करो, पथ भ्रष्ट करो, फिर इसका वीडियो बना करके रिलीज करेंगे। ठीक है, तो भेज दिया। वैश्या गई रात में, है ना, और जा करके बैठ गई बगल में, अकेले रात में जप कर रहे हैं और बगल में आके बैठ गई। तो हरिदास ठाकुर ने उसको बोला कि देखो मेरा ना चैंटिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा पूरा जप कंप्लीट नहीं हुआ है, आप थोड़ा देर यहाँ बैठो, वेट करो, मैं तब तक अपना चैंटिंग कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपसे मैं बात करता हूँ। ये बोल करके हरिदास ठाकुर जो हैं अपना चैंटिंग करना शुरू कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैंटिंग कर रहे हैं, वो बैठी हुई है, करते 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 पूरा रात निकल गया। सुबह सुबह बोले हरिदास ठाकुर की सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर पाया, आपको टाइम नहीं दे पाया, मेरा माला ही नहीं पूरा हुआ, क्या करूं? ठीक है आप कल आइएगा, थैंक यू, हरे कृष्णा। और चली गई वो उठ के। अगले दिन फिर जप कर रहे थे, फिर आके बैठ गई बगल में और फिर माला कर रहे हैं। बोले थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा मेरा माला बचा है ना, आज लगभग हो गया है मेरा, थोड़ा बच गया है, बस मैं माला करने दो, और फिर जो है आप से मैं बात करता हूँ, टाइम देता हूँ आपको मैं। फिर चैंटिंग करना चालू, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैंटिंग कर रहे हैं और वो बैठ के सुन रही है, ध्यान से सुन रही है। सुनते सुनते वो भी जप करने लग गई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। बोले ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मैं क्या बोले जा रही हूँ, हरे कृष्णा। उसको बिलीव नहीं हो रहा है अपने आप पे, उसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। बोले ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो बैठी है, फिर रात खत्म हो गया, उठ के चली गई वहां से। अगले दिन फिर आई तो माला वाला लेके आई। मेरे को समझ में आ गया कि जीवन का रहस्य क्या है। हे प्रभु मेरे को क्षमा कर दीजिए, मैं गलत इरादे से आई थी, लेकिन केवल आपका नाम जब सुनने मात्र से, आपका थोड़ा सा संग करने मात्र से जो है मेरा मन का जो मैल था वो खत्म हो गया, है ना। और उसके बाद वो जो लड़की थी वो खुद बहुत बड़ी आचार्य बन गई। हरिदास ठाकुर ने उसको दीक्षा दे दिया, हेड शेप करके बैठ गई 192 राउंड चैंटिंग करने के लिए, बन गई बहुत बड़ी। लोग दर्शन करने आने लग गए उसके, हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आ गए। देखो हरिदास ठाकुर ने किसका उद्धार किया है, चलो 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 उसके दर्शन करते हैं, कौन है वो स्त्री जिसका उद्धार कर दिया हरिदास ठाकुर ने। लोग आके उसके दर्शन कर रहे थे, है ना। तो ये एक वैष्णव का पावर है, वो क्या कर सकता है, ऐसे पतित जीवात्माओं को भी कहाँ से कहाँ उद्धार करके पहुंचा सकता है ना। श्रील प्रभुपाद ने जब ये मूवमेंट स्टार्ट किया अमेरिका में, पहली बार दीक्षा दिया, 10 लोग थे दीक्षा में, है ना। और दीक्षा में वो लोग कैसे आए, दीक्षा में जीन्स पैंट पहन के बिना नहाए धोए। बोले दीक्षा क्या होता है, मतलब हाँ कुछ सेरेमनी है, मतलब स्वामी जी जो है वो कुछ सेरेमनी करना चाहते हैं जिसमें हम लोग को शामिल होना है, तो ठीक है चलते हैं, शामिल हो लेते हैं। दीक्षा के दिन श्रील प्रभुपाद ने बताया कि 4 नियम का पालन करना है और 16 माला का जप करना है। उन्होंने श्रील प्रभुपाद ने खुद से नहीं बताया, उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद ये दीक्षा के बाद कुछ करना भी पड़ेगा क्या। तो प्रभुपाद बोला हाँ 4 नियम का पालन करना है, 16 माला का जप करना है ना। उसमें जो लोग दीक्षा लेने आए थे, उसमें जो माता जी थी आई थी, वो शॉर्ट स्कर्ट पहन के आई थी, शॉर्ट स्कर्ट्स पहन के आई थी। बैठे वो लोग दीक्षार्थी, दीक्षा लिए, प्रभुपाद ने सबके लिए कुकिंग किया। उसके बाद 10 लोग थे और उस दिन प्रभुपाद ने मोर देन 150 चपातीज बनाई,
खाते जा रहे खाते जा रहे खाते जा रहे, सब खाए पिए, खूब खाए पिए, फेस्टिवल हो गया और सारे हाथ पैर झाड़ के चले गए। थैंक यू प्रभुपाद जी, स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिले, हरे कृष्णा, चलते हैं अब, फिर मिलेंगे। पूरा यज्ञ मतलब ऐसे फैला हुआ है, गुरु दीक्षा दिए और फिर गुरु ने सबके जूठे साफ किए, बर्तन माजे, यज्ञ का धुआं हो गया था, सारा हटाया खुद से प्रभुपाद, ऐसे करके ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने भक्त बनाया। उन लोगों ने बाद में जाकर के इतना कंट्रीब्यूशन किया, ऐसे लोगों को भक्त बनाया। वैष्णव के एसोसिएशन में अगर कोई आ गया है ना, तो उसका जो है उद्धार होना निश्चित है। बस हमको यही काम करना है। करना क्या है, लोगों को लेकर के आइए और इधर डाल दीजिए, इधर डलेगा तो बाहर जो निकलेगा वो प्रोडक्ट ना, उसके अंदर अच्छे क्वालिटीज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे। वैष्णव एसोसिएशन इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। एक टाइम की बात है कि एक व्यक्ति था और उसके ऊपर कई सारे केसेस थे, केजीबी उसके पीछे पड़ी हुई थी, उधर की सीक्रेट एजेंसी जो है केवीजी पड़ी हुई थी, और वो भाग रहा था, बचने के लिए भाग रहा था। और इधर हरिनाम संकीर्तन निकल रहा था, भक्तों का हरिनाम संकीर्तन एकदम तेजी से, भक्त लोग एकदम मृदंग करताल लेके एकदम कीर्तन कर रहे हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ बचने के लिए, समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने क्या किया, वो बीच में जाकर के, भक्तों के बीच में जाके खड़ा हो गया अपने आप को बचाने के लिए। और एक बार जैसे ही बीच में गया तो बीच में देखने के लिए कि भैया पुलिस है नहीं है, क्या चल रहा है, तो ट्राई किया अंदर बाहर जाने का, तो भक्त लोग जाने भी नहीं दे रहे। बोले ए यू चैंट हरि नेम, चैंट द होली नेम, डू कीर्तन। उसको पकड़ के रख लिया बीच में ही। भक्ति का जो मार्ग नहीं है, अंडरवर्ल्ड की तरह है। एक बार आप अंदर आ सकते हो, फिर इतना जाम जाओगे कि बाहर जाने लायक नहीं रहोगे। वो व्यक्ति बेचारा अंदर आ गया, उसको जाने नहीं दे रहे बाहर। अब कीर्तन करते करते मंदिर लेके आ गए, और मंदिर के पास उसने देखा कि वहां पे भी पुलिस वाले जो थे वो खड़े थे। पुलिस वाले खड़े हैं, अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि बाहर जाए, तो उनके साथ साथ मंदिर के अंदर चला गया। हाँ, तो मंदिर के अंदर चला गया, और अब वो बाहर जा नहीं पा रहा क्योंकि बाहर पुलिस खड़ी है और मंदिर के अंदर पुलिस आई नहीं। तो उसने सोचा क्या कि इनकी संस्था ही ज्वाइन कर लेते हैं थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा संस्था में रहेंगे तो हो सकता है पुलिस भूल जाए। तो उसने जाके टेम्पल प्रेसिडेंट को बोला कि आई वांट टू ज्वाइन योर मूवमेंट। टेम्पल प्रेसिडेंट बहुत खुश हो गया, बोला वाह क्या संकीर्तन किया आज हमने, कि व्यक्ति खुद से आके बोल रहा है कि आई वांट टू ज्वाइन योर मूवमेंट। तो उसको ले लिया। तो बोला क्या करना पड़ेगा, बोला कुछ नहीं करना है, तो बस सुबह सुबह 4 बजे उठना है। तो वो गया भक्तों के साथ, रूम में सो गया। तो अभी तो क्या है कि बहुत फैसिलिटी है, टॉयलेट्स, बाथरूम, सब कुछ है। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक ही टॉयलेट होता था, एक ही बाथरूम होता था, और लंबी लाइन लगती थी, क्योंकि प्रभुपाद आते थे। तो प्रभुपाद को देखने के लिए लोग बहुत समय पहले से ही लाइन में लग जाते थे और नहा के जाते थे। ठंडी का समय था, शावर ऑन था, है ना, और वो बेचारा लाइन में खड़ा है टॉवल पहन के। उसको बेचारे को 3:30 बजे उठा दिए सारे भक्त लोग, हरि बोल, उठो उठो, मंगल आरती जाना है, चलो चलो। उसको पता नहीं क्या होता है मंगल आरती। उसको लेकर लाइन में खड़ा कर दिया, कपड़ा वपड़ा उतार के, नहाओ। और अंदर से चीखने की आवाजें आ रही थी। एक व्यक्ति नहाने जाता है, जोर से चिल्लाता है आओ कृष्णा, और नहा के बाहर आ रहा है और निकलता जा रहा है। उसको डर लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है अंदर। व्यक्ति जा रहा है और चीख रहा है। तो सर्दी में ठंडा पानी से नहा रहे थे भक्त लोग, तो इसीलिए चीख रहे थे सब। और तुरंत बाहर आ रहे थे। बेचारा किसी तरह नहाया धोया, और उसके बाद बोला कि धोती पहनो। उसको धोती एक समझ में नहीं आया, बोला कि तो ब्लैंकेट लग रहा है, ये क्या है? तो बोला नहीं, इसको पहनना पड़ेगा। और उसको धोती पहना दिए किसी तरह, और उसको उतार दिया मंगल आरती में। अब मंगल आरती में सब सुबह 4:30 बजे नाच रहे हैं, और उसको भी पकड़ के नचा रहे हैं। वो बेचारा डोज रहा है नींद में, और उसको पकड़ के नचा रहे नाचते नाचते। और सडनली बोला बैठ जाओ। तो नरसिंह आरती का टाइम हो गया, नरसिंह आरती गाने लगे। तो उन्होंने बोला कि ये क्या, ये कौन है? नरसिंह देव भगवान फिरेसियस, वो पेट चीर रहे हैं। बोला कि गाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा।
वो बेचारा डर के मारे पढ़ पढ़ के गा रहा था। तो थोड़ा देर के बाद तुलसी आरती शुरू हुआ। तुलसी आरती में बोला कि परिक्रमा करो। बोला कब तक करना है? बोला टिल द टाइम यू विल नॉट गेट फेंट डू परिक्रमा। बेचारा परिक्रमा कराया, परिक्रमा किया बेचारा। और उसके बाद सब माला लेके बैठ गए, माला लेके बैठ गए, चैंटिंग करें हरे कृष्णा। उसको भी दे दिया माला, बोला चैंटिंग करो। वो चैंटिंग कर रहा है। उसको क्या लग रहा है कि ये सारे लोग मेरे को फिंगर दिखा रहे कि तुम ही हो क्रिमिनल, हमें पता चल गया है तुम ही क्रिमिनल हो। तो उसने भी उंगली में हाथ डाला और वो भी सबकी तरफ हाथ घुमा के करा, नहीं मैं नहीं हूँ क्रिमिनल, तुम लोग हो क्रिमिनल। तो वो उधर उन लोगों को पॉइंट कर रहा है। ऐसे ऐसे टाइम बीता गया और फिर प्रसाद हुआ सुबह, भागवतम क्लास, और भागवतम क्लास में सारे सो रहे हैं। तो उसको लगा कि ये टाइम थोड़ा बढ़िया है, सोना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग को भी नींद आ रहा है, तो बढ़िया नींद आता है क्लास में, जो नींद आता है सुकून भरी नींद। इतना तो ऑफिस में काम करने के बाद भी कभी नींद नहीं आया। तो बेचारा क्लास में बोला सोना चाहिए, तो वो भी सो रहा था। सोया, उसका प्रसाद हुआ, प्रसाद खिलाए, और तुरंत टेम्पल प्रेसिडेंट आया बुक्स लेके बहुत सारा, उसके हाथ में पकड़ा दिया, बोला जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आओ। और रात को 9 बजे तक सारे भक्त लोग उसको घुमा घुमा के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करा के वो बेचारा एकदम हिलता डुलता आया और धड़ाम से बेड पे गिरते ही सो गया। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए। 6 महीने तक सब सही चला, लेकिन समहाउ अदर पुलिस को पता लग गया कि जो क्रिमिनल है वो हरे कृष्णा मंदिर में छुपा हुआ है। तो उसको पकड़ के ले गए, कोर्ट में पेश किया गया। तो उसको बोला बताओ तुमने 6 महीने क्या किए? तो उसने पूरा अपना शेड्यूल बताया। बोला ये लोग मेरे को सुबह सुबह 3:30 बजे उठा के लाइन में लगा देते हैं, और फिर बहुत सारे चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है। उसके बाद पता नहीं एक बंद कमरे में ले जाते हैं और खूब नचाते हैं, और उसके बाद एक प्लांट के सामने गोल गोल घुमाते हैं, और फिर सारे मिलके एक इस बीट बैग में हाथ डाल करके एक दूसरे को उंगली दिखाते हैं। उसके बाद एक अच्छा काम होता है कि एक कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा होता है और फिर सारे मिलके सोते हैं। उसके बाद हम प्रसाद खाते हैं। उसके बाद बहुत सारे बुक्स ला के दे देता है प्रेसिडेंट और बोलता है बुक बांट के आओ। फिर रात को 9 बजे तक हम बुक बेचते रहते हैं। उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है करने के लिए। बोलता है इसको तो ऑलरेडी पनिशमेंट मिल चुका है, और इसको क्या पनिशमेंट देने का, छोड़ दो इसको। तो उसको छोड़ दिया गया, और उसके बाद वो इस्कॉन मूवमेंट में जुड़ गए और आज बहुत बड़े लीडर है इस्कॉन में। तो देखो वैष्णव एसोसिएशन कितना पावरफुल है। अगर कोई व्यक्ति एक बार वैष्णव एसोसिएशन में आ जाए और सरवाइव कर जाए, है ना, तो उसका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा, और बहुत सारे लोगों के जीवन में वो क्या कर सकता है, परिवर्तन ला सकता है ना। लेकिन एक ऑथराइज सोर्स से जुड़ना है जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति ऑथराइज सोर्स से नहीं जुड़ेगा तो डेविएट हो सकता है। देखिए प्रभु माता जी जो भी रहें, एक बात हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको, हर तिलक और कंठी माला वाला व्यक्ति जो है वो भक्त हो जरूरी नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमको जानना पड़ेगा कि ऑथराइज सोर्स से व्यक्ति जुड़ा है कि नहीं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलता है परंपरा सिस्टम से, है ना। तो हमारी ये एक परंपरा सिस्टम है, इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशन। भगवद गीता में भी भगवान इस चीज़ को बताते हैं। मेरे साथ आप लोग दोहराएंगे, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु सा कालेन महता योगो नष्ट परंतपा। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं कि ये जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ ना, ये कोई पहली बार ये नॉलेज नहीं दिया जा रहा है। ये आप मत सोचिए कि ये नॉलेज ना पहली बार दिया जा रहा है। ये नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, लेकिन मैं आज इस नॉलेज को दोबारा से आपको दे रहा हूँ, क्योंकि जो परंपरा सिस्टम है थोड़ा बीच में ब्रेक हो गया था। इसको रीस्टैब्लिश करने के लिए आज मैं ये नॉलेज दोबारा से दे रहा हूँ, है ना। दिस सुप्रीम साइंस वाज दस रिसीव्ड थ्रू द चेन ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेशन। किसी व्यक्ति को ये जो नॉलेज है ये कैसे लेना चाहिए, एक परंपरा से लेना चाहिए, एक परंपरा सिस्टम से लेना चाहिए, इंस्टीट्यूशन से लेना चाहिए, है ना। जैसे किसी व्यक्ति को अगर इंजीनियर बनना है
है ना। तो उसके पास दो रास्ते हैं, एक तो कि बेस्ट टू बेस्ट बुक्स खरीद ले, वो लाइब्रेरी जाए, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स जो मतलब टॉप मोस्ट कॉलेजेस में जो लोग बुक प्रेफर करते हैं ना, वो बुक्स खरीदे और खुद से पढ़े, और 4 साल के बाद बोले कि मैं इंजीनियर हूं। उसने सारी बुक्स पढ़ी, सारी सिलेबस कवर किया, और एक 4 साल के बाद बोल रहा है कि मैं इंजीनियर हूं। और एक व्यक्ति है जो एक इंस्टीट्यूशन में गया है और प्रोफेसर्स के अंदर में गाइडेड उसने पढ़ाई की है 4 साल, और एक व्यक्ति वो बोल रहा है इंजीनियर है वो। किस व्यक्ति को आप बोलोगे कि इंजीनियर है वो? प्रोफेसर है ना। क्यों ऐसा बोलेंगे हम? दोनों ने बुक्स पढ़ी है, और हो सकता है कि जो व्यक्ति लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा है उसने ज़्यादा हाई क्वालिटी की बुक्स पढ़ी हुई हैं, ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज पढ़ी हुई है उसने। लेकिन हम क्यों बोलेंगे कि वो व्यक्ति इंजीनियर है? उसको क्यों? पुल बनाना होगा तो किसको चुनेंगे? मकान बनवाना है आपको, किसको लेके आओगे आप घर पे? बताइए। हाँ हाँ, जिसने इंस्टीट्यूशन से किया है। तो ऐसा क्यों है? इंस्टीट्यूशन वाले को हम क्यों प्रेफर कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। बुक्स खाली पढ़ने से हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम अभी बुक के लेवल से बहुत नीचे हैं। जो ऑलरेडी उस लेवल पे उस ज्ञान को समझ चुका है, वो हमको एक्सप्लेन कर सकता है कि ये बुक कहना क्या चाह रही है। पढ़ता बहुत कुछ है। हाँ एग्जैक्टली, है ना, कि इंस्टीट्यूशन जो है, एक तो वो एक ऑथराइज्ड है, उसका मॉनिटरिंग सिस्टम है वहाँ पे। इंस्टीट्यूशन मतलब जहाँ पे प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम है, हर लेवल पे लोगों को क्या किया जाता है? मॉनिटर किया जाता है, एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम, है ना। सिमिलर केस शास्त्रों के साथ भी है। आप बहुत सारे पुराण उपलब्ध हैं, बहुत सारे वेद उपलब्ध हैं, आप कुछ भी पढ़ के अपने आप को बोल सकते हो आचार्य। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है? आप किसी गुरु के गाइडेंस में रह करके इस नॉलेज को सीखो। तो दोनों में से ऑथराइज कौन है? जिसने क्या किया है? गुरु के गाइडेंस में रह के इस नॉलेज को समझा है। जब तक कोई व्यक्ति गुरु के गाइडेंस में नहीं है ना, और वो गुरु भी अपने गुरु के गाइडेंस में नहीं है, तब तक प्रॉब्लम है। जो व्यक्ति बोल रहा है कि ये मैंने इन्वेंट किया है या मेरे मन से ये प्रकट हुआ है, ही इज अ बोगस पर्सनैलिटी। चाहे वो सुनने में बहुत अच्छा लगे, चाहे वो बहुत फ्लावरी वर्ड्स का यूज कर रहा हो, चाहे बहुत सारे सेलिब्रिटी उसको फॉलो कर रहे हो, बट द नॉलेज इज अल्टीमेटली बोगस, बिकॉज दैट विल नेवर ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन एनीवन्स लाइफ। दैट विल नेवर ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन। वो कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकता किसी के जीवन में, परिवर्तन नहीं ला सकता। परिवर्तन केवल और केवल ऑथराइज्ड नॉलेज ही परिवर्तन ला सकता है किसी के जीवन में, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है प्रभु परिवर्तन लाना, है ना। एक तो है प्रभु नशा छोड़ देना, दूसरा चीज है नशा करने की इच्छा को ही छोड़ देना। दोनों चीज में कौन सा बेटर है या सही है? उस इच्छा का ही त्याग कर देना। वो इच्छा का त्याग कैसे होता है प्रभु? जब हृदय परिवर्तन होता है तभी हो सकता है ना। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो 21 डेज चैलेंज कराएंगे, 72 डेज चैलेंज कर रहे होंगे, लिया होगा कि मैं 21 डेज तक आज अल्कोहल नहीं लूंगा, मैं स्मोक नहीं करूंगा, है ना, 72 दिन तक नहीं करूंगा। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो अपने आप को रिस्ट्रेन करके बैठे हैं, लेकिन इच्छा खत्म नहीं हुई है। जिस दिन मौका मिला उस दिन थैंक यू सो मच हरे कृष्णा। लेकिन दूसरा चीज क्या है? वो उसकी इच्छा ही अंदर से व्यक्ति की खत्म हो जाए। भक्ति करने का, एक ऑथराइज सोर्स से नॉलेज लेने का ये प्रभाव है कि व्यक्ति के अंदर ना सिंफुल डिजायर खत्म हो जाता है। केवल सिन नहीं खत्म होता है ना। कोई व्यक्ति पश्चाताप करता है ना, कहते हैं ना अटोनमेंट, पश्चाताप करना, या फिर ना दूसरों को कई बार दान करते हैं। मतलब किसी से कुछ गड़बड़ हो गया तो बदले में बोलता है कि भैया इसका क्या सॉल्यूशन है, तो बोलता है ठीक है 4 गौ दान कर दो तो तुम्हारा निवारण हो जाएगा। तो इससे हो सकता है कि ना आप पाप से मुक्त हो जाओगे, लेकिन पाप करने की इच्छा तो बनी रहेगी ना, दोबारा करेगा, है ना। इसको कहते हैं हाथी स्नान। हाथी जो है स्नान करता है, कभी देखा हाथी को स्नान करते हुए? 2-3 घंटा बढ़िया से एकदम पानी में डुबकियां लगाता है, बढ़िया से स्नान करता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है उसके बाद क्या करता है? मिट्टी उठाता है और अपने ऊपर डाल देता है। तो डिजायर्स इज लाइक दैट। हो सकता है ना कि बहुत दिन से छोड़ा हुआ है, लेकिन अगर डिजायर खत्म नहीं हुआ है ना व्यक्ति के अंदर से, तो जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो दोबारा करेगा।
दोबारा करेगा। लेकिन ये कैसे संभव है ये चेंज लाना, जब कोई व्यक्ति परंपरागत तरीके से नॉलेज को सुनता है। श्रील प्रभुपाद कुंभ मेला में थे, तो कुंभ मेला में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का टेंट लगता है, तो पहली बार इस्कॉन का भी टेंट लगा, श्रील प्रभुपाद वहाँ पे थे, है ना। और कई सारे साधु महात्मा आते हैं कुंभ मेला में ना, और बहुत सारा अपना जो सिद्धियाँ होती है उसको प्रदर्शित करते हैं वहाँ पे। तो कोई व्यक्ति पानी पे चल रहा था, कोई अग्नि में बैठा हुआ था, ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे थे। और पहली बार यंग डिसाइपल्स प्रभुपाद के, तो उन लोगों को लगा यार प्रभुपाद ने तो कभी कोई मैजिक दिखाया ही नहीं, इतने साल बीत गए, ये लोग देखो इतना इतना मैजिक दिखा रहे हैं। मेरे को पता नहीं था कि इंडिया में लोग मैजिक वैजिक भी दिखाते हैं, कोई हवा में उड़ रहा है, कोई पानी में चल रहा है, कोई आग में बैठा है। तो सारे गए प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद यू नेवर शोन अस एनी मैजिक प्रभुपाद, वी हैव सीन ए साधु हु इज वॉकिंग ऑन वाटर। बोला अच्छा पानी में चल के जा रहा है, तो पानी में चलना है तो मैं 2 रुपए दे के नाव में बैठ के भी चल सकता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है। हर कोई व्यक्ति पानी में चल के दिखा रहा है, तो अगर तुमको पानी में चलना है तो नाव पे बैठ के चले जाओ। तुमको पानी में चल के क्या करना है, मैक्सिमम तुम क्या करोगे पानी में चल के? नदी पार करोगे, नाला पार करोगे, तो वो तो तुम वैसे भी कर सकते हो। मतलब द मैजिक आई हैव सोन ना नो वन कैन डू, आई हैव चेंज ऑल ऑफ योर हार्ट, दैट इज द बिगेस्ट मैजिक। हृदय परिवर्तन करना प्रभु, ये बहुत बड़ा चमत्कार है प्रभु, है ना। भौतिक संसार को भोगने की इच्छा खत्म हो जाए किसी व्यक्ति के अंदर से, इससे बड़ा मैजिक नहीं हो सकता कुछ प्रभु संसार में। इस संसार को भोगने की जो इच्छा है ना लोगों के अंदर, वो बहुत डीप रूटेड है, बहुत डीप रूटेड। और यही चीज़ जो है ना ये व्यक्ति को फंसाए हुए संसार में। हो सकता है कि आज ये बात मेरी आपको ना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं लग रही होगी, लेकिन धीरे धीरे लगेगा रेलिवेंस। ये बहुत डीप रूटेड है प्रभु, बहुत डीप रूटेड है, और इस संसार में व्यक्ति को फंसाई हुई है, बहुत डीप रूटेड है। और लेकिन केवल कोई व्यक्ति जब परंपरा से नॉलेज लेता है ना, तो उसके अंदर ये चेंज आने की पॉसिबिलिटी है। हर गुरु के ऊपर में एक गुरु है, दैट इज मॉनिटरिंग सिस्टम, एंड दैट इज इंस्टीट्यूशन। तो बिना इंस्टीट्यूशन के नॉलेज लेना जो है ये बहुत ही डेंजरस है प्रभु। अगर कोई व्यक्ति किसी कॉलेज में भी एडमिशन लेता है, तो याद कीजिए जब आप लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, कितना R&D किया था कि नहीं? कहाँ जाना चाहिए, कि कहाँ पढ़ना चाहिए, कितना R&D किया होगा, महीनों एक्सपर्ट्स की राय लिया, ये किया वो किया, है ना, काउंसलिंग ये वो, इतना कुछ करने के बाद एक कॉलेज सेलेक्ट करता है व्यक्ति मटीरियल एजुकेशन के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए लोग कभी नहीं सोचते। किसी के पास भी चले जाएंगे, मैं हाथ देख दो, मेरा पाँव देख दो, मेरा पेट दर्द कैसे ठीक होगा, मेरा हाथ दर्द कैसे ठीक होगा, मेरे केस कैसे ख़त्म होंगे, तो कहीं भी जाके बैठे रहते हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पे। तो और जो व्यक्ति ऐसे करता है वो सेंटिमेंटलिज्म है ना। तो आप लोग इंटेलेक्चुअल हो, आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ऑथराइज परंपरा क्या है? तो हम लोग किस परंपरा सिस्टम के अंदर आते हैं, पता है आप लोग को? क्या है? ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। ये जो संप्रदाय है इसका नाम है ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा, कि ये जो नॉलेज है ये कहाँ से प्रोपगेट हो रहा है? ब्रह्मा जी से आ रहा है। ब्रह्मा जी ने ये नॉलेज प्रोपगेट किया। आप भगवद गीता पढ़ोगे तो फर्स्ट श्लोक जो है उसके जस्ट पहले वाले पेज में आपको एक परंपरा लिस्ट मिलेगी आपको। आप देखना होगा कि शुरुआत कहाँ से हो रही है। ब्रह्मा से ये नॉलेज शुरू होता है, देन नारद मुनि, देन फिर माधवाचार्य आते हैं। माधवाचार्य के बाद उसी परंपरा सिस्टम में आगे चैतन्य महाप्रभु आते हैं, गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु, और वहाँ से ये नॉलेज जो है लीनिएज में हमारे पास आ रहा है। इस नॉलेज को कहते हैं हम लोग, कौन सा संप्रदाय है, याद रहेगा आप लोग को हमेशा, क्या है? ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, ये संप्रदाय है ना। तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज करती है कि ये कुछ संस्थाएं हैं जो कि एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है ना, जैसे CBSE को ऑथराइज किया हुआ है कि आप अपने बच्चों को CBSE में भेजो, हाँ, ऑथराइज संस्था है। उसी तरीके से भगवान ने भी ऑथराइज किया है कि अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल नॉलेज लेना चाहता है तो उसको कहाँ जाना चाहिए।
है ना। तो ये 4 मेजर संस्था है जहाँ पे भगवान ने ऑथराइज किया हुआ है कि वहाँ व्यक्ति को जाना चाहिए। तो सबसे पहला लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान ने किसको ऑथराइज किया? ब्रह्मा को ऑथराइज किया। दूसरे हैं कौन? लक्ष्मी देवी। ये श्री संप्रदाय में आता है। श्री संप्रदाय में देखो मोटा तिलक होता है। जो आप अगर साउथ इंडिया जाएंगे ना तो जितने टेम्पल्स हैं, तिरुपति है ना, तो ये सब जितने हैं, श्रीरंगम, तो ये जो इनका टेक केयर करते हैं ये ज़्यादातर जो लोग हैं ये श्री संप्रदाय से हैं। देन लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा को ऑथराइज किया है। एंड देन 4 कुमार, चतुष कुमार हैं, 4 कुमार, छोटे छोटे बच्चे, सुना होगा, नाम सुना है आपने, उसके बारे में पढ़ेंगे भी आगे। तो चतुष कुमार ये 4 मेन रिप्रेजेंटेटिव है भगवान के, जिनको ऑथराइज किया गया है भगवान के नॉलेज को बताने के लिए। तो ब्रह्मा जी के लीनियज में आते हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य जो हैं वो हनुमान जी के अवतार हैं। हनुमान जी माधवाचार्य के रूप में अवतार लेते हैं और इस वैष्णविज्म फिलॉसफी को इस्टेब्लिश करते हैं। मायावादी फिलॉसफी का खंडन करके इस फिलॉसफी को इस्टेब्लिश करते हैं। देन श्री संप्रदाय जो है लक्ष्मी जी से आता है और इसको इस्टेब्लिश करते हैं कौन? श्रीपाद रामानुजाचार्य, है ना। रामानुजाचार्य के डीटीज आज भी रखे हुए हैं, साउथ में जाओगे वहाँ रखे हुए हैं, आज भी उनके डीटी को उन्होंने रखा हुआ है। आज भी उनके नेल्स बड़े बड़े होते हैं, उनके नेल्स को कट किया जाता है। वो लक्ष्मण जी के अवतार हैं। लक्ष्मण जी जो हैं वो रामानुजाचार्य के रूप में आते हैं ना, नाम भी ऐसा ही है, राम अनुज, राम के अनुज, है ना। तो लक्ष्मण जी के अवतार हैं रामानुजाचार्य। इन्होंने श्री संप्रदाय का प्रचार बहुत मैसिव किया था एक टाइम में। देखो हर किसी का ना एक एरा आता है, उस एरा में उसका प्रचार जो है बहुत मैसिव होता है। तो श्री संप्रदाय का एक एरा था जिस टाइम में उन्होंने बहुत मैसिव प्रचार किया था, पूरे विश्व में प्रचार किया, विष्णु टेम्पल स्टैब्लिश किए थे, है ना। लेकिन अब जो है थोड़ा सा अब उनका डाउन हो गया है प्रीचिंग। देन थर्ड है लॉर्ड शिवा। शिव जी का मतलब ये नहीं है कि भांग पी के सो गए, बम बम बोले, पूछो को क्या पता है शिव जी का, कुछ नहीं पता है। शिव जी मतलब हाँ वही जो भांग पीते हैं, शिव जी का महाप्रसाद, ऐसा नहीं है। शिव जी जो है वो विष्णु भक्ति बताते हैं। हाँ, श्रीमद् भागवतम में एक पूरा चैप्टर है रुद्र गीत। भगवान शिव जी जो है वो जो है क्या कर रहे हैं? विष्णु का गुणगान कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, रुद्र गीत। और उसमें बता रहे हैं कि एक्चुअल में मैं क्या चाहता हूं, उसमें बताया है उन्होंने बहुत डिटेल में, रुद्र गीत करके भागवतम में वर्णन है। तो शिव जी क्या करते हैं पता है? देखा, माला लेके बैठे रहते हैं, राम नाम का जप करते हैं, राम नाम का जप करते हैं बैठ के, है ना। देन फोर्थ जो है वो कौन है? चतुष कुमार में आते हैं निम्बार्काचार्य। निम्बार्क संप्रदाय के लोग आज भी वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय के लोग हैं काफ़ी। तो ये लोग हैं। अब जो ये 3 संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय, विष्णु स्वामी और निम्बार्काचार्य, ये अब उतना प्रीचिंग नहीं करते हैं, प्रचार नहीं करते, अपना फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं और बहुत ज़्यादा अब प्रीचिंग में उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है। अभी जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है वो क्या है? वो ये चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है ना। श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि जो मेरे ग्रंथ हैं ये 10,000 सालों तक जो है मार्गदर्शन करते रहेंगे इस संसार का। तो अभी से लेकर 10,000 साल तक मान के चलिए कि ये जो मूवमेंट है ये एकदम हाई स्पीड में चलेगा। गंगा बह रही है, हमें हाथ धोना है बस इसमें। हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, प्रचार होगा। ये मत सोचिए कि आपको बैठा के 1 घंटा लेक्चर दे रहा हूँ तो अब जाके आप बहुत प्रचार कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम नहीं भी रहेंगे तो भी प्रचार होगा, बट हमको करना क्या है? बहती गंगा में हाथ धोना है। अगर हम टिके रहेंगे, हम बने रहेंगे तो थोड़ा क्रेडिट जो है हमको भी मिल जाएगा, है ना, हमारा भी उद्धार हो जाएगा, हम भी अपना पाप धो लेंगे। अदरवाइज प्रचार तो होगा, है ना। ये चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है और चैतन्य महाप्रभु का डिजायर है, पृथ्वी थे आचे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हाईवे मोर नाम। जितने भी पृथ्वी में नगर ग्राम है, हर जगह क्या होगा? महाप्रभु के इस मूवमेंट का प्रचार होगा और ये हो रहा है, आप देख सकते हो, है ना।
आप इसको साक्षात देख सकते हो कि कैसे महाप्रभु के इस मूवमेंट का जो है वो प्रचार आज के टाइम में हो रहा है ना। ये देखो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आई डोंट नो चलेगा कि नहीं चलेगा ये। सॉरी 10,000 साल तक चलेगा, उसके उसका कलयुग का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। उसके बाद भी बुक्स तो रहेंगे, प्रभावशाली रहेंगे, लेकिन लोग उतने नहीं रहेंगे जो इसका ना प्रचार करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ये समस्या आ जाएगा। वही श्री संप्रदाय है, उसी को रामानंदी संप्रदाय कहते हैं ना? ये देखो एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, आप लोगों ने देखा होगा। ये ईस्ट अफ्रीका में इस्कॉन के बच्चे लोग हैं, देखो कपड़ा पहनना भी नहीं आता है, ये कितना मोटा तिलक लगा के घूम रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर इतना कन्विक्शन नहीं कि हम तिलक लगा के घूमें। और देखो वो ब्रह्मचारी है वहाँ का, तो देखो दैट इज द थिंग ब्रो, है ना। तो ये प्रचार जो है विश्व के कोने कोने में फैल रहा है। बस हमको क्या करना है ना, हमको भी एक मीडियम बन जाना है साथ में ना, एक अच्छा मीडियम बनना है हम लोग को भी, आदर्श मीडियम। और यही जो है जीवन की ना सार्थकता है, इस बात को समझना है हम लोग को। तो ये डिसिप्लिक लाइन ऑफ सक्सेशन है। तो इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो नॉलेज जो है ना, दो तरीके से कोई व्यक्ति ले सकता है। आरोह और अवरोह दो प्रोसेस है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। आरोह मतलब क्या, नीचे से ऊपर की ओर चलना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर, है ना। और ये जो है इसको कहते हैं अवरोह, ऊपर से नीचे की तरफ नॉलेज फ्लो होता है। आरोह मतलब एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। अभी आप लोगों ने काफ़ी चर्चा किया होगा इस सब पे कि देखो पिताजी के बारे में पता करना है तो दो तरीके हैं। क्या क्या तरीका है, क्या क्या तरीका है? एक तो पापा से, मदर से पूछ लो। दूसरा तरीका है नहीं, ये तो हो गया कि ठीक है। एक है एक्सपेरिमेंट करो कि मेरे को बिलीव नहीं है किसी पे भी, मैं किसी पे भरोसा नहीं करता, मैं जब तक तथ्यों पे नहीं आऊंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा कि मेरे पिताजी यही व्यक्ति है। तो निकालो भाई, खून निकालो अपना तुम। डीएनए टेस्ट कराया, है ना। अब डीएनए टेस्ट कर रहे हैं, अब पूरे संसार के लोगों का मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगा कि कौन मेरे पिताजी हैं पता करने के लिए। अपना खून निकाला, पूरे संसार के लोगों का खून निकालेगा वो। 4 जन्म बीत जाएंगे तो भी गारंटी नहीं है कि उसको अपना पिताजी समझ में आएगा। संसार में गारंटी नहीं है कि उसको अपने पिताजी का पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट अगर करने जाए। लेकिन 1 मिनट के अंदर पता चल सकता है कि उसके पिताजी कौन है। वो कैसे? माँ से पूछ लो, बताओ मम्मी पिताजी कौन है। जो व्यक्ति डाउट करता रहेगा ना, उसका कोई एंड नहीं है। डाउट इज एंडलेस, है ना। अगर आप जिंदगी भर डाउट ही करते रहेंगे, पता नहीं यार सही है कि नहीं, भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, पता नहीं, पता चला ना माया मिली ना राम, मंदिर भी आ रहे, न माया ही मिल रही न राम ही मिल रहे, हम बीच में झूल रहे। व्यक्ति डाउट में, तो डाउट वाला व्यक्ति का ना संशय आत्मा विनश्यति। जो व्यक्ति डाउट में रहेगा वो व्यक्ति का हमेशा विनाश होना तय है। भगवान गीता में भगवान बोल रहे हैं बार बार, अर्जुन तुम संशय मत करो, तुम लड़ो, जाकर के युद्ध करो, तुम जीतोगे, युद्ध करो। संशय आत्मा विनश्यति, उसका विनाश होना तय है ना। तो 2 तरीके से व्यक्ति नॉलेज ले सकता है। एक एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, ये भी ऑथराइज है, ये भी सही है। लेकिन प्रभु एक बात हम लोग को समझना पड़ेगा, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन है ना। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति की डेफिनेशन क्या है? जो इस बात को समझता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है ना। रियल इंटेलिजेंट वही व्यक्ति है ना जो इस बात को समझे कि हमारा काउंटडाउन चल रहा है प्रभु, टाइम बहुत कम है। आप लोग मानते हो इस बात को?
हर मिनट काउंटडाउन चल रहा है प्रभु, और ये भी नहीं पता है कब स्टॉप कर दिया जाएगा उस काउंटडाउन को। परीक्षित महाराज को तो पता था कि 7 दिन के बाद उनका स्टॉप वॉच बंद होने वाला है, हम लोग को तो वो भी नहीं पता है कि 7 दिन के बाद बंद होगा। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति वही है ना जो इस बात को समझे कि हमारे पास समय बहुत कम है, बहुत कम समय है हमारे पास। जो इस बात को समझ जाएगा ना, वो इन दोनों में से सही डिसीजन ले लेगा कि क्या कौन सा नॉलेज लेना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल लूं या फिर एक ऑथराइज सोर्स से नॉलेज ले लूं, है ना। आरोह अवरोह ये 2 प्रोसेस है नॉलेज का, है ना। मदर से जानने का मतलब है कि हम जो है ऑथराइज सोर्स से पता कर ले कि मेरे पिताजी कौन है ना। और दूसरा एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। तो 2 तरीका है भगवान को भी ढूंढने का। एक तरीका क्या है कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि भगवान कैसे एग्जिस्ट करते हैं, लगे रहो, जन्म बीत जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, गो टू मदर। मदर मीन्स स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स आर आवर मदर, है ना। अगर आप स्क्रिप्चर्स के पास जा रहे हैं, है ना, और उसको जो समझाने वाले व्यक्ति हैं, सही इंस्टीट्यूशन में जाकर के अगर आप स्क्रिप्चर्स से नॉलेज लेंगे तो हमको इमीडिएट पता चल जाएगा कि भगवान कौन है ना। नहीं तो इंडिया में आज देखो लोगों की हालत, 33 कोटि देवी देवता सब घूमे हुए घन चक्कर की तरह, कौन भगवान है, हाँ ये भी भगवान वो भी भगवान। अरे 33 कोटि देवी देवताओं की अगर पूजा करते रहेंगे ना डेली, अगर 10 की भी करेंगे तो भी शायद पूरे जन्म में कंप्लीट नहीं हो पाएगा पूजा, है ना। किसकी पूजा करोगे आप, है ना। अब तो लोग देवी देवता से भी अलग डायरेक्शन में निकल चुके हैं, अब तो लोग भी भगवान है, लोग भी भगवान है। सचिन तेंदुलकर भगवान है, और भी अदर लोग सब भगवान माने में फोटो लगाए हुए बैठे हैं। वो तो छोड़ दो, कुत्ता भी भगवान है। गाजियाबाद में एक मंदिर है, कुत्ता का मंदिर, उधर लोग जाते हैं मन्नत मांगने के लिए, हे कुत्ता प्रभु हमारी काम बना दो, बिगड़ी बना दो, वो भी भगवान है। तो लोग कहीं भी जा रहे हैं भगवान ढूंढने के लिए, लेकिन अगर आप स्क्रिप्चर्स में जाएंगे तो यू विल गेट राइट कंक्लूजन कि भगवान कौन है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण जो है कौन है, बाकी सब उनके कला पुंस अवतार हैं, बाकी भगवान जो है वो एक ही व्यक्ति हैं, दैट इज कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। और अगर आप इन चारों इंस्टीट्यूशन में जाएंगे ना, यू विल गेट द सेम कंक्लूजन, यू विल गेट द सेम नॉलेज। ये जो 4 इंस्टीट्यूशन हमने चर्चा किया, अगर आप इन चारों इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो वहाँ पे किसको भगवान बताया जाता है, तो कृष्ण को ही भगवान बता रहे हैं। आप रामानंदी संप्रदाय में जाओ, श्री संप्रदाय में जाओ, उधर भी कौन है, वो विष्णु भक्ति कर रहे हैं। आप जाओ शिव रुद्र संप्रदाय कहते हैं इसको, जो सच में रुद्र संप्रदाय, ये नहीं भांग पी के लुढ़के वाले नहीं, जो सच में रुद्र संप्रदाय को फॉलो करते हैं, वहाँ जाओ, वहाँ पे भी विष्णु भक्ति सिखाते हैं, है ना। और जो चतुष कुमार जो निम्बार्काचार्य के संप्रदाय है, उधर भी लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। दैट इज द थिंग। तो ऑथराइज सोर्स के पास जाएंगे तो वी विल गेट सेम कंक्लूजन, एक ही कंक्लूजन मिलेगा आपको, है ना। तो वैष्णविज्म में यूनिक चीज क्या है, यस शंकराचार्य थे, उनको भी बोला जाता है बहुत गुरु थे, तो वो 4 संप्रदाय में से किसी में थे? नहीं प्रभु, 4 संप्रदाय में शंकराचार्य नहीं आते। देखिए प्रभु, ऐसा हुआ था ना कि शंकराचार्य जो हैं वो शिव जी के अवतार हैं। शिव जी जो हैं वो शंकराचार्य के रूप में अवतार लेते हैं। एक्चुअली हुआ क्या ना, एक टाइम ऐसा आया जब जो ब्राह्मण्स थे वो लोगों ने स्क्रिप्चर्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया, कि गलत तरीके से बलि देना और मिसयूज़ करना, कर्म कांड के नाम पे लोगों को टॉर्चर करना, ऐसा बहुत ज़्यादा फैल गया था सोसाइटी में। तो भगवान ने एक अवतार लिया बुद्ध के रूप में, भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिए, और भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लेके भगवान ने स्क्रिप्चर्स का ही खंडन कर दिया। बोला कि शास्त्र वास्त्र बोलो कुछ नहीं है, सब शून्य हो जाता है, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज जीरो। देखो प्रभु, स्क्रिप्चर्स का पर्पस क्या है, इसको हमको समझना बहुत जरूरी है। स्क्रिप्चर्स का पर्पस है ना वो चीज़ जो व्यक्ति को भगवान के पास लेके जाए। अगर वो चीज़ अगर भगवान से दूर लेके जा रहा है, मतलब पर्पस इज लॉस्ट। तो भगवान ने आके क्या किया, स्क्रिप्चर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, बोला कि स्क्रिप्चर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली सब जो है जीरो हो जाएगा। तो भगवान ने माइनस से जीरो पे लाए। उसके बाद भगवान ने शिव जी को काम सौंपा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट। शिव जी आए, जीरो से +1 पे लेके आए। उन्होंने बोला क्या कि सब जीरो नहीं है, सब एक है, सब एक है। हम सब जो है क्या है,
सब भगवान है हम सब। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, भगवान बनना सबको अच्छा लगता है, तो सब ताली बजाए, वाह सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, हम सब भगवान है, हम सब भगवान है। तो सब 0 से कहाँ पहुँच गए, 1 पे पहुँच गए। और शंकराचार्य का फिर खंडन किया माधवाचार्य ने। माधवाचार्य आए, उन्होंने शंकराचार्य का खंडन किया, बोला नहीं सब एक नहीं है, द्वैत है, 2। तो 1 से 2 पे लेकर के आए कि नहीं 2 सुप्रीम पर्सन इज डिफरेंट थिंग एंड वी आर जीव, वी आर जीवा, हम सब दूसरे हैं, हम दोनों एक नहीं हो सकते कभी भी। ऐसा नहीं है ना। शंकरा फिलॉसफी क्या है कि भगवान, हम सब पहले भगवान ही थे, ब्रह्म तत्व थे, और सडनली हम ना प्रकृति के टच में आ गए और हमने ये शरीर धारण कर लिया, और जैसे ये शरीर छूटेगा फिर से हम ब्रह्म हो जाएंगे और फिर से हम भगवान बन जाएंगे। नमो नारायण। जब शंकराचार्य फिलॉसफी चली थी तब भी कहीं ना कहीं ये 4 संप्रदाय भी साइड बाय साइड चली थी और प्रीडोमिनेंट नहीं हो गया, जैसे अभी भी बहुत सारे शंकराचार्य की भी चल रही है, हाँ, लेकिन उस समय नहीं था। फिर माधवाचार्य जब आए ना तो उन्होंने पुरजोर तरीके से खंडन किया, बकायदा स्क्रिप्चर से प्रॉपर खंडन करके। इवन शंकराचार्य भी जानते थे कि मेरे को पर्पसफुली भेजा गया है, 1 पे लाना था ना, इसीलिए जब लास्ट में शंकराचार्य जब जाने वाले थे संसार से तो वो बोल के गए, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। अल्टीमेटली तुम क्या करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो उनके फॉलोअर्स को क्या लगा ना कि बूढ़ा जो है सठिया गया है, अब बूढ़ा हो गया, सठिया गया, कुछ भी बोल रहा है। पहले तो बोला सब एक है, अब बोल रहा है कि भज गोविंदम। तो ठीक है बूढ़े बाबा, तुम चाय वाय पियो, बैठो, हम संभालते हैं तुम्हारा। तो जो उनके डिसाइपल्स थे दे मिसइंटरप्रेट वो अलग तरीके से निकल गए। आप देखो वही शंकराचार्य है ना, उन्होंने ये जगन्नाथ अष्टकम लिखा है, जगन्नाथ जी का ग्लोरिफिकेशन किया, और बड़ा अच्छे से ग्लोरिफिकेशन किया कि कैसे वो कृष्ण हैं और भगवान है, वही शंकराचार्य ने ग्लोरिफिकेशन किया है। तो वो तो थे ही वैष्णव ही, बस उनका पर्पस था कि लोगों को एक लेवल पे लेके आए कि हाँ कि भगवान बोल के कोई चीज़ है। एंड देन माधवाचार्य आकर के उन्होंने खंडन किया और दोबारा से वैष्णविज्म को स्टैब्लिश किया। मुझे एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है कि जैसे हम लोग जो ये 4 संप्रदाय में डिस्कस करते हैं, रुद्र संप्रदाय से जो हाँ जी, जो ज्ञान, तो क्योंकि तो मतलब भगवान शिव भी फर्स्ट वैष्णव हुए उस हिसाब से। तो लेकिन जितने भी, जैसे मैं लोगों से भी मिलता भी हूँ, तो सम पीपल मतलब वो उनका ये उनके अंदर वो रिजेंटमेंट होता है क्योंकि हम भगवान शिव के भक्त हैं। दे गिव दैट रीजन कि हाँ आपकी बात सुन रहे हैं, हम भगवान शिव के भक्त हैं, आप अपना करो, हम अपना करें। हाँ जी, मतलब उन लोग का है कि दीज टू आर डिफरेंट थिंग और दे आर वेरी रिजेंटफुल कि हाँ ठीक है। ये तो है प्रभु, नो डाउट, क्योंकि शिव जी के नाम पे ना लोग फ्रीडम लेते हैं और लोग अपना फ्रीडम ना रेजिस्ट नहीं करना चाहते। शिव जी के नाम पे ना थोड़ा लिबर्टी लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा शराब भी चलता है। बताओ कृष्ण भक्ति में आ गए तो बोलेंगे 4 नियम का पालन करो, लफड़ा हो जाएगा हमारे जीवन में, क्यों लफड़ा मोल लेने का, साल में एक बार हर बोले करना है। देखा जाए ना तो दे आर नॉट इवन शिव भक्त ऑल्सो। चलो मान लो कि तुम शिव भक्ति करना चाहते हो तो करके दिखाओ, अच्छे से शिव भक्ति करो, जो उनके नियम से वो पालन करो, है ना। अगर कोई व्यक्ति सच में नियम पूर्वक शिव जी की भक्ति करेगा ना, शिव जी बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नियम पूर्वक मेरे पास आता है ना तो मैं उसको कृष्ण के पास भेज देता हूँ। अल्टीमेटली ही विल गेट कृष्ण भक्ति। आप देखो कितने ऐसे जेन्युइन लोग हैं जो शिव भक्त थे, आज वो कृष्ण भक्ति में आ गए, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गए। तो ये शिव जी का प्रसाद है, कृष्ण भक्ति मिलता है उसको प्रसाद में। लेकिन लोगों को चाहिए वो वाला प्रसाद, उधर फोकस ही नहीं करते, उसी प्रसाद के पीछे पागल रहते हैं। तो एक्चुअल में ना ऐसे लोग जो बोलते हैं ना, एक्चुअल में वो किसी की भक्ति नहीं करते, मन की भक्ति कर रहे हैं बस। दिस इज द प्रॉब्लम प्रभु सोसाइटी में। भगवान बुद्ध प्रभु, इसमें भी 2 अलग अलग हैं। मैं इसमें बाद में आऊँगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। वो भगवान बुद्ध इज डिफरेंट फ्रॉम गौतम बुद्ध। तो हम अभी आरोह और अवरोह प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे कि नॉलेज जो है वो 2 तरीके से लिया जा सकता है, डिसेंडिंग प्रोसेस से और असेंडिंग प्रोसेस से। एक तो आप एक्सपेरिमेंट करके पता करो कि आपके पिताजी कौन है, और दूसरा प्रोसेस क्या है, माता से पूछो, यानी ऑथराइज सोर्स से पता करो कि पिताजी कौन है। तो हमारे पिताजी कौन है, कृष्णा। अगर कृष्ण के बारे में जानना है तो भी 2 तरीका है, रिसर्च करो, और दूसरा स्क्रिप्चर्स के पास जाओ। स्क्रिप्चर्स आर आवर मदर।
ठीक है ना। तो वैष्णविज्म में क्या है जो कि ना इसको बहुत स्पेशल बनाता है, तो देखिए ये नरसिम्हदेव भगवान बता रहे हैं इसमें, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं नरसिम्हदेव भगवान से, ये माई डियर लॉर्ड नरसिम्हदेव, I see that there are many saintly persons indeed, but they are interested only in their own deliverance. बोल रहे हैं क्या कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन वो केवल और केवल अपने मुक्ति के लिए ललायित रहते हैं. Not care for the big sites and town, cities and towns. They go to the Himalaya or the forest to meditate with vow of silence. मौन व्रत लेके हिमालय चले जाते हैं, उधर बैठ के अपना जप जुप करते हैं. बोले कि मैंने ऐसे अच्छे लोग भी देखे हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, अपने ऊपर ही सिर्फ काम करते हैं, है ना. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिलीवरिंग अदर्स. एज फॉर मी हाउएवर आई डू नॉट विश टू बी डिलीवर्ड अलोन. प्रहलाद महाराज बोले कि आप मेरा केवल उद्धार मत कीजिए, मैं नहीं चाहता हूं ऐसा कि आप मेरा उद्धार कीजिए, आप आए हैं तो मेरा आप उद्धार करके चले जाइए. नहीं, क्या बोल रहे हैं, लिविंग असाइड ऑल दिस पुअर फूल्स एंड रास्कल, इन सबको मैं छोड़ के अपना केवल उद्धार करके चला जाऊं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं. क्या चाहते हैं, आई नो दैट विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, विदाउट टेकिंग शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट, वन कैन नॉट बी हैप्पी. देयरफॉर बोल रहे हैं क्या कि बिना भक्ति के कोई व्यक्ति जो है वो खुश नहीं रह सकता इस संसार में. कहाँ चला गया, हाँ बोल रहे हैं कि हाँ आई नो डैट कि बिना कृष्णा कॉन्शियसनेस के कोई व्यक्ति जो है इस संसार में खुश नहीं रह सकता है, पॉसिबल नहीं है. देयरफॉर आई विश टू ब्रिंग बैक टू शेल्टर एट योर लोटस फीट. मैं ऐसा चाहता हूँ कि इन सब को भी आपके पास लेके आऊँ. जब तक लोग भगवान के चरण कमल तक नहीं पहुँचेंगे वो व्यक्ति कभी खुश नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है ना. रोटी कपड़ा मकान फ्लैट एसी ये कभी खुशी नहीं दे सकता है प्रभु. कंफर्ट दे सकता है थोड़े समय के लिए माइंड को, लेकिन वो खुशी नहीं दे सकता, है ना. एसी आ जाएगा, थोड़े दिन के बाद पानी लीकेज होने लगेगा, पानी लीकेज ठीक कराओगे बिल आ जाएगा, बिल ठीक कराओगे नया अलग रेटिंग का फिर आ जाएगा एसी, फिर बोलेंगे कि वो चेंज करो वो लगाओ. कभी खुशी नहीं दे सकता है, पॉसिबल ही नहीं है. एक ही चीज़ है जो व्यक्ति को खुशी दे सकता है, वो क्या है, वो कृष्ण भक्ति है ना. और यही यूनिक चीज़ है जो वैष्णविज्म में है. अब देखो इस्कॉन का मंदिर हिमालय पे नहीं मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा, लोगों के बीच में, सिटीज़ में, लोगों के बीच में. और कहीं पे ऐसा कोई फिलॉसफी नहीं दिया जाता है, ठीक है अब तुम कल से हरिद्वार निकल जाओ, घर द्वार छोड़ दो, हरिद्वार चले जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है. तो दिस आर द की कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ वैष्णविज्म. वो क्या है, कीर्तन एंड चैंटिंग, है ना. देखो कलयुग में लोगों को नाचना गाना बहुत अच्छा लगता है कि नहीं. बात बात पे आप लोग के ऑफिस में भी होता होगा ना, बीच बीच में पार्टी ब्रेक, तो नाचना गाना अच्छा. चैतन्य महाप्रभु को पता था कि नाचना गाना बहुत अच्छा लगता है. तो वैष्णविज्म में क्या है, कीर्तन एंड चैंटिंग. देन एम्फेसिस ऑन भक्ति, प्योर भक्ति एंड फिलोसफिकल फाउंडेशन, है ना. कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है अंधविश्वास. आपको यहाँ कभी आपने कभी ऐसा देखा कि इस्कॉन मंदिर में आया कोई व्यक्ति आपका हाथ पकड़ के बोला चल मैं तेरा हाथ देखता हूँ, बेटा तू बहुत कष्ट में है, मेरे को पता लग गया है, अभी तेरे को मैं सॉल्यूशन बताता हूँ. कोई मिला ऐसा आज तक, इतने समय जाओ कभी नहीं मिलेगा. बिकॉज वी हैव सम फिलोसफिकल फाउंडेशन. एंड देन ग्लोबल आउटरीच, पृथ्वी त्याथे जतो नगर आदि ग्राम, ग्लोबल आउटरीच. एंड देन लिटरेचर कॉन्ट्रीब्यूशंस, है ना. वैष्णव संप्रदाय में इतने बुक्स हैं प्रभु, इतने बुक्स हैं. अभी हम जब गोस्वामी पे चर्चा करेंगे ना, तो आप देखोगे कि हमारे गोस्वामी ने कितने बुक लिखे हैं प्रभु. शिला जीव गोस्वामी ने अकेले 4 लाख श्लोक से ज़्यादा लिखे हैं बुक्स में. इतने लिटरेचर हैं कृष्ण भक्ति पे. अगर मान लो किसी व्यक्ति को झूठ लिखना है तो इतना झूठ कैसे लिख सकता है कोई, है ना. अगर किसी व्यक्ति को झूठ ही लिखना है, मान लो चलो भाई सब झूठ है, तो इतना झूठ कैसे लिख सकता है, मतलब हद है झूठ लिखने की. इतना कल्पना कोई कैसे कर सकता है. मान लो चलो कल्पना, मान लिया तुम्हारी बात, मतलब हद है. पूरा जीवन ही बिता दिया कल्पना करने में, पूरा जीवन त्याग कर दिया अपना मतलब ऐसे कल्पना को तो सलाम है.
हाँ, देन रोल ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का इस वैष्णव संप्रदाय में बहुत बड़ा रोल है, इस गौड़ीय संप्रदाय में, है ना। ये भगवान कृष्ण ही हैं चैतन्य महाप्रभु, जो कि राधा रानी का भाव लेकर के प्रकट हुए हैं, है ना। जब नए नए में लोग आते हैं तो देखते हैं कौन से डीटीज हैं जो ऐसे खड़े होकर नाच रहे हैं, है ना। वेस्टर्न कंट्रीज में इसको बोला जाता था हैप्पी डॉल्स। हैप्पी डॉल्स बोल के बेचते थे नए नए में, ऐसे बोलते थे कि ये डॉल्स ले जाओ अपने घर में तो यू विल फील ब्लिस, यू विल फील हैप्पी। तो उस समय ना अर्निंग का कोई ज़्यादा सोर्स नहीं था, तो ऐसे वो लोग करते थे, गौर निताई के डीटीज बनाते थे और साथ में कैंडल लेते थे। बोलते थे इस कैंडल को अगर आप इसके पास घुमाओगे तो यू विल बिकम हैप्पी। हैप्पी डॉल्स बोल के बेचते थे इनको। तो चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने ऐसे कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। इम्फेसिस पब्लिक कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, संकीर्तन मूवमेंट, एस्टैब्लिश द इम्पोर्टेंस ऑफ भक्ति योगा, हिज टीचिंग एज द फाउंडेशन ऑफ गौड़ीय संप्रदाय। इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का जो फाउंडेशन है वो चैतन्य महाप्रभु का टीचिंग्स है। ये अभी हम लोग गोस्वामीज के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या टीचिंग्स है ना। तो आपने देखा होगा ना, ये 6 व्यक्ति हैं ऑल्टर में खड़े रहते हैं। 6 के नाम जानते हो आप लोग? 6 के नाम एक कोई बताइए। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बस, बाकी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, बस। और गोपाल गोपाल भट्ट गोस्वामी, एक और रह गया कोई। उनका नाम है गोपाल, उनका नाम रघुनाथ रघुनाथ दास तो हो गए थे, रघुनाथ भट्ट। तो ये हमारे 6 गोस्वामी है, 6 गोस्वामी हैं, है ना। और ये ऑर्डिनरी पर्सनालिटीज नहीं थे, सब अपने अपने करियर के पिक पे रहे हैं, करियर के पिक। कोई प्राइम मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर, बड़े बड़े लोग, बड़े जमींदार, ऐसे बड़े बड़े लोग रहे हैं। और इन्होंने अपना जीवन जो है वो कृष्ण भक्ति को इस्टेब्लिश करने में पूरा बिताया। मान लो मोदी जी निकल गया अचानक से वृंदावन लोटा उटा लेके, तो क्या होगा? सेंसेशन बच जाएगा तुरंत, नहीं? तो सोचो ऐसे व्यक्ति अगर कर रहे हैं ना, तो दे आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। तो ये हमारे 6 गोस्वामी हैं। श्रील रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी जो ये गौड़ीय संप्रदाय में जो हम लोग हैं ना, हमको रूपानुगा भी कहा जाता है। वी ऑल आर रूपानुगास, रूप अनुगा, फॉलोअर्स ऑफ रूप गोस्वामी, दे आर कॉल्ड रूपा, बोलिए रूपानुगा। ये नए टर्म्स हैं जो आप लोगों को सुनने को मिलेगा। रूपानुगा, नुगा मतलब रूपा प्लस अनुग, अनुगामी, रूप अनुगामी, इसको रूपानुगा, फॉलोअर्स ऑफ शिला रूप गोस्वामी। तो हम जो टीचिंग्स फॉलो करते हैं ना, वो मेनली शिला रूप गोस्वामी के टीचिंग्स को ही फॉलो करते हैं। इस संप्रदाय में जब ये नॉलेज आया तो शिला रूप गोस्वामी ने इसको डिटेल्ड में सिस्टमैटिक वे में एस्टैब्लिश किया, और शिला रूप गोस्वामी के हम सब फॉलोअर्स हैं। वी ऑल आर फॉलोअर्स ऑफ शिला रूप गोस्वामी। इसीलिए एक शब्द यूज किया जाता है रूपानुगा, है ना। रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी जो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय। देन शिला सनातन गोस्वामी, है ना। तो सनातन गोस्वामी ये दूसरे आचार्य थे, ये प्राइम मिनिस्टर थे अपने टाइम के, द बिग पर्सनैलिटी। तो इन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। सनातन गोस्वामी से वृंदावन में लोग इतना प्रेम करते थे कि जब सनातन गोस्वामी ने शरीर छोड़ा तो पूरे ब्रज में लोगों ने सिर मुंडन किया था अपना। आज भी लोग इसको फॉलो करते हैं, साल में एक बार लोग सिर मुंडन करते हैं वहाँ पे, सनातन गोस्वामी के डिसअपियरेंस डे के दिन। इतना प्रेम करते थे सनातन गोस्वामी से, है ना। देन शिला जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी इन्होंने मोर देन 4 लाख श्लोक की रचना की है। मतलब इन्होंने वेद व्यास को पीछे छोड़ दिया श्लोक लिखने में। सोच सकते हो, व्यास देव को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। इन्होंने एक ग्रामर की रचना की, और उस ग्रामर में पाणिनि जो व्याकरण था, संस्कृत व्याकरण, उसका इन्होंने कृष्ण, सिर्फ भगवान कृष्ण के नाम से और विष्णु के नाम से ही एक ग्रामर की रचना कर दी। उसमें कोई दूसरा वर्ड यूज ही नहीं हुआ है। उस ग्रामर में केवल और केवल
भगवान के नाम से ही है वो ग्रामर, है ना। और सोचो क्या किस लेवल के इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे श्रील जीव गोस्वामी, हाईली इंटेलेक्चुअल। देन गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये साउथ इंडिया के ब्राह्मण फैमिली से थे। इनके बारे में भी एक अलग से इन सब पे आपके लिए ना सेशंस होंगे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो थे ये ब्राह्मण फैमिली से थे। इनके पिताजी जो थे वो श्रीरंगम मंदिर के पृष्ठ थे, मेन पृष्ठ, उनके ये बेटे थे। और इन्हीं के डीटीज़ हैं राधा रमन जी। राधा रमन जी है ना वृंदावन में, इन्हीं के डीटीज़ हैं वो। देन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये जाने जाते हैं अपने वैष्णव भजन के लिए, और बहुत सारे लिटरेचर्स हैं जो इन्होंने कंपोज किए हैं। पोएटिक वे में इन्होंने गॉडियस फिलॉसफी को प्रेजेंट किया है, पोएटिक मैनर में प्रेजेंट किया इन्होंने। क्या होता है ना कि पोएटिक और राइमिक वे में चीज़ें बहुत आसानी से घुल जाती है, याद हो जाता है लोगों को, पता नहीं चलता। तो इन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट किया चीज़ों को। देन श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे ये बहुत पैसे वाले घर से थे, बहुत पैसे वाले घर से। अभी के जो अंबानी है ये सब भी कुछ नहीं थे उस टाइम के, बहुत पैसे वाले घर से थे, हाँ। और इसके बारे में भी आप लोग को डिटेल में फिर आगे बताया जाएगा। तो ये इन 6 गोस्वामियों ने रीस्टैब्लिश किया वृंदावन को। आज जो वृंदावन हम देखते हैं ना, इसको रीस्टैब्लिश करने का काम किन्होंने किया है? इन 6 गोस्वामियों ने किया। इन 6 गोस्वामियों ने स्टैब्लिश किया, है ना। वृंदावन का मतलब वो नहीं है कि गए प्रेम मंदिर में नाच के आ गए, जो चमक धमक दिखता है ना, ये एक्चुअल वृंदावन नहीं है। जो हमारे गोस्वामियों ने स्टैब्लिश किया है ना, वो वृंदावन है, एक्चुअल रियल वृंदावन, है ना। कई बार लोगों को ऑड लगता है कि ये इस्कॉन वाले घुमा फिरा के पता नहीं कौन टूटे फूटे से मंदिरों में लेके जाते हैं, जहाँ सब जाते हैं वहाँ लेके नहीं जाते हमको, हैं। चाट पकौड़ा भी नहीं खिलाते, पता नहीं कहाँ ले जाके गौशाला में खाना खिलाते हैं। अलग ही लोग हैं ये सब, कुछ यूनिक ही कर देते हैं। जो सब कर रहा है उससे कुछ यूनिक ही करते हैं। सारे बांके बिहारी जा रहे हैं, ये पता नहीं हमें कहीं और लेके चले जाते हैं, राधा दामोदर मंदिर। लेकिन एक्चुअल एसेंस प्रभु वहीं छुपा हुआ है, एक्चुअल एसेंस जो है वही है। तो ये हमारे ना स्पिरिचुअल आचार्य। और आपने देखा होगा कि एक और बोर्ड रखा रहता है, उसमें कुछ आचार्य लोग और दिखते होंगे। जानते हो आप लोग सबको? तो जस्ट आज मैं आपका परिचय करा दे रहा हूँ, बाद में डिटेल में इनके ऊपर आप लोग जानोगे। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ये 6 गोस्वामी के बाद आए। ये हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। इन्होंने ढूंढा चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस। एक्चुअल में भक्ति विनोद ठाकुर ने ढूंढा था बर्थ प्लेस चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु का भी बर्थ प्लेस लुप्त हो गया था महाप्रभु के जाने के बाद ना। देखो भगवान जब जाते हैं ना तो अपने बटालियन भी लेके जाते हैं और घर परिवार सब लेके जाते हैं, घर वर उठा के ले जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते इधर। हाँ, तो बाकी काम फिर आके वैष्णव लोग करते हैं दोबारा रीस्टैब्लिश करने का। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ये भी बहुत वैरागी थे, और तो इन्होंने बताया था गौड़ देश कहाँ पे है। देन उसके बाद गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ये आते हैं, ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य हैं। एंड उसके बाद आते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। इनके बारे में तो सुना होगा आप लोगों ने थोड़ा, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो प्रभुपाद के गुरु थे, है ना। एंड उसके बाद श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की, तो श्रील प्रभुपाद आते हैं। इस गुरु परंपरा में नहीं आते, वो भी हमारे आचार्य हैं, लेकिन इस गुरु परंपरा देखो ये ना, ये शिक्षा पद्धति है कि ये शिक्षा जो है कैसे फ्लो होकर के हम तक पहुंची है। तो ये शिक्षा जो है ऐसे आचार्यों के माध्यम से हम तक पहुंची है। उन लोगों की शिक्षाओं को इन लोगों ने हम तक ट्रांसमिट किया है इंस्टीट्यूशन में। ये प्रोफेसर्स हैं, है ना। ये प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने हम लोग को वो सब बुक्स पढ़ाई हैं जो हरिदास ठाकुर, ये सब ऐसे बड़े बड़े पर्सनैलिटी के बारे में बताया किसने? तो इन लोगों ने बताया। ये जो नॉलेज है, नॉलेज के जो मेन प्रोफेसर्स हैं वो ये लोग हैं, है ना। इनके थ्रू ये नॉलेज जो है हम तक पहुंचा है। जो गौड़ीय संप्रदाय का जो नॉलेज है वो हम तक पहुंचा है। दैट इज द थिंग, है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला है? द एसेंस ऑफ वैष्णविज्म इज टू डेवलप लव फॉर गॉड
एंड दैट लव इज एक्सप्रेस थ्रू, हाँ, ऐसा नहीं कि कृष्ण प्रभु जी मेरे को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, मेरे दिन रात अश्रु बह रहे हैं तो बोला थोड़ा सेवा कर लो, नहीं नहीं वो हमसे नहीं हो पाएगा प्रभु जी, वो आप कीजिए, महाप्रसाद भेज दीजिएगा घर, बस 1 प्लेट महाप्रसाद आना चाहिए हफ्ते में। लेकिन अश्रु बहुत बह रहे हैं प्रभु जी आजकल, है ना। तो लव कैसे एक्सप्रेस होगा? थ्रू सर्विस, सेवा करके, सेवा के माध्यम से, है ना। एंड दैट इज द एसेंस ऑफ वैष्णविज्म। वैष्णविज्म के 3 मेन सिद्धांत हैं, नाम रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा। ये 3 मेन सिद्धांत वैष्णविज्म के, है ना। नाम रुचि मतलब एक वैष्णव में क्या होना चाहिए? एक क्वालिटी, उसको नाम में रुचि होना चाहिए, चैंटिंग ऑफ द होली नेम में रुचि होना चाहिए। दूसरा चीज उसको क्या होना चाहिए? जीवों के प्रति दया, मतलब नहीं कि बैठ के अपना ही माला कर रहा है कि ठीक है भाई हमको पता लग गया माला करना है, खुद ही माला कर रहा है, नहीं। जीव पे दया मतलब प्रीचिंग, दूसरों को बताना, है ना। एंड देन वैष्णव सेवा, वैष्णवों की सेवा करना, है ना, वैष्णवों की सेवा करना, क्योंकि बिना वैष्णवों की सेवा की भक्ति नहीं मिलेगा। 3 थिंग्स, नाम रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो ये एक छोटा सा डिटेल्स था जो हम लोगों ने चर्चा किया। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, अभी बिल्कुल आप लोगों को एक एक गोस्वामी इसके बारे में डिटेल में बताएंगे डिवोटीज। तो किन्हीं का कोई इसमें कोई क्वेश्चन है? बाबा जी मतलब क्या होता है? दो हमारे आचार्य, हाँ प्रभु, बाबा जी लगाया गया है, तो फर्क क्या है बाबा जी? बाबा जी इसका मतलब होता है कि जो ये 4 आश्रम से ऊपर उठ चुके हैं वो बाबा जी होते हैं। 4 आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। जो सन्यास को भी क्रॉस कर चुके हैं दे आर कॉल्ड बाबा जी। बाबा जी जो हैं दे आर टॉप मोस्ट लेवल, मतलब साक्षात्कार हो चुका है उनको, ऐसे लोग, है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ ना कि बाबा जी जो था ये बहुत डिफेम होने लग गया। ये सब बाबा जी जो ये वर्ड है ये बहुत डिफेम होने लग गया। और जो बाबा जी थे नकली बाबा जी बनने बहुत ज़्यादा लग गए। उसके बाद कुछ समय के बाद ऐसा हुआ। देखो पहले वैष्णविज्म मतलब क्या था पता है? सादा कपड़ा, सादा कपड़ा पहनते थे और ज़्यादा नहीं पहनते थे, बस एक धोती पहन लिया, थोड़ा कपड़ा कुछ पहन लिया, राधा कुंड पे बैठ के जप करना है। बाबा जी मतलब राधा कुंड में जाएंगे, बहुत बाबा जी मिल जाएंगे आपको, बैठ के जप करते रहते हैं। तो वो मतलब कि संन्यास आश्रम को भी क्रॉस कर चुके हैं ऐसे लोग, है ना। लेकिन जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आए उन्होंने बोला कि क्या बाबा जी बनेंगे आज के लोग, इनका मन तो विषय में लगा हुआ है। तो उन्होंने उसका खंडन किया, बोला कि बाबा जी नहीं बनना है, आश्रम में वापस आओ, संन्यास लो और सन्यासी की तरह रहो, डिसिप्लिन में रहो। संन्यास भी एक डिसिप्लिन है, आश्रम मतलब डिसिप्लिन, है ना। तो फिर भक्ति सिद्धांत महाराज ने ये बाबा जी बनने वाला सिस्टम जो है बंद कर दिया। लेकिन बाबा जी जो है ये बहुत टॉप मोस्ट थिंग है प्रभु, बियॉन्ड संन्यास, बहुत रिस्पेक्टेबल चीज़ है। लेकिन इसको बहुत गलत तरीके से बाद में डिफेम किया गया था। अभी और बाबा जी कोई है जेन्युइन बाबा जी हो सकते हैं कि होंगे, कह नहीं सकता, लेकिन जो मैक्सिमम केस है वो गड़बड़ है प्रभु, है ना, गड़बड़ है। इसलिए कभी बाबा जी इसके चक्कर में नहीं पड़ने का, हरि बोल हो जाएगा। तो जाके आपको राधा कुंड में स्नान कराएंगे, बोलेंगे जैसे स्नान करोगे स्वरूप सिद्धि मिल जाएगा तुमको। सच बता रहा हूँ, ऐसा हुआ था बीच में बहुत सारा ना, ये केस बहुत बढ़ गया था इस्कॉन में, बहुत लोग अट्रैक्ट होने लग गए थे बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी। तो ये बहुत डेंजरस है, इसीलिए हम लोग को एकदम डिसिप्लिन में रहना चाहिए। इवन प्रभु कभी भी ब्रज अकेले नहीं जाना चाहिए, है ना, अपना टीम बना के नहीं जाना चाहिए, बिना गाइडेंस के, बिना गुरु जन के परमिशन के नहीं जाना चाहिए ब्रज, दैट इज ऑफेंस, नहीं जाना चाहिए। प्रभु चैतन्य महाप्रभु नहीं गए ब्रज, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, उन्होंने सब वैष्णवों को बुलाया, बोला कि मैं ब्रज जाऊं क्या, मेरे को ब्रज जाना है, मेरे को वृंदावन जाना है। सारे वैष्णव बोला नहीं अभी मत जाइए, आप थोड़ा रुक जाइए, प्रतीक्षा कीजिए। महाप्रभु नहीं गए, उसके बाद नहीं गए महाप्रभु। जबकि देखो महाप्रभु कौन है? खुद भगवान है। उनका घर, अपने घर में जाने के लिए वैष्णवों से परमिशन ले रहे हैं, वो लोग मना कर रहे तो उसके बाद जा भी नहीं रहे, अपने ही घर नहीं जा रहे। गुरु से परमिशन लिए बिना
कभी भी ब्रज नहीं जाना चाहिए हम लोग को। ब्रज मतलब प्रभु भगवान का घर है वो, है ना। मान लीजिए आपका घर है किसी सोसाइटी में, मैं घुस गया अचानक से, कोई भी व्यक्ति अचानक से आके बैठ गया, बोला कि चाय पानी पिलाइए, थोड़ा टिक्की और चाट खिलाइए, कैसा लगेगा आपको? जान न पहचान में तेरा मेहमान, 2 थप्पड़ लगाए। तो हमारे साथ भी यही स्थिति है। जो लोग ऐसे जाते हैं ना मौज मनाने के लिए, ये क्या है? मतलब आप किसी के घर में जबरदस्ती घुस गए प्रभु। लेकिन मान लो कि प्रभु जी मेरे को लेकर के अपने घर में जा रहे हैं, तो उसके बाद घर वाले बुरा नहीं मानेंगे। अगर अपने घर के लोग किसी अननोन व्यक्ति को भी लेकर के आएंगे ना, तो उसका आदर सत्कार होगा। उसी तरीके से जो गुरुजन है, जो वैष्णव है ना, ये भगवान के निज जन है। इनके परमिशन से अगर आप जाओगे ब्रज, तब आपको ब्रज का असली कृपा मिलेगा। अदरवाइज प्रभु पिकनिक है, पिकनिक तो आप उससे बेटर प्लेस में जाओ मनाने, में तो यही सजेस्ट करूँगा। वहाँ क्यों जाओगे? वो जहाँ पानी भी खाड़ा है, धूप भी लगता है, तो वहाँ क्यों जाना? वहाँ जाने का प्रभु, मैंने देखा हूँ कि बहुत गलत कल्चर कई बार ना बन जाता है। लोग खुद ही से जाने लग जाते हैं। एक बार थोड़ा टेस्ट मिला, पता चला बगल में है, 2.5 घंटा लगता है, हाईवे भी बड़ा अच्छा बन गया है, गाड़ी उठाए चल दिए। लेकिन दैट इज़ नॉट ब्रज प्रभु, वो उल्टा ऑफेंस करके आएंगे वहाँ जाके। तो आप लोग क्योंकि अपकमिंग लीडर्स हैं, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। कभी भी ब्रज बिना गुरुजन की कृपा के बिना नहीं जाना चाहिए। दैट इज़ ऑफेंस, दैट इज़ द थिंग। और कोई प्रश्न किन्हीं का? मुझे मैंने अभी इंटरप्रिटेशन हो सकता है, एक लेक्चर सुना था गुरुपाद जी का, तो उसमें ऐसा कुछ बोला था कि हमको डॉक्टेल करना है भगवान को। तो ये गुरु परंपरा से ही थोड़ा इंस्पायर करके मैं कि गुरु परंपरा में होना इतना ज़रूरी है, क्योंकि गुरु ही आपको वो डॉक्टेल करना सिखा सकते हैं, क्योंकि गुरु ने ही डॉक्टेल कर रखा है। अब यहाँ पर अभी हम में से किसी ने अभी गुरु परंपरा में आए नहीं, वी नॉट, अभी हमने दीक्षा नहीं ली, तो एटलीस्ट मैंने नहीं ली दीक्षा। तो ये मेरे को सब, तो उसमें ये गुरु का और शिष्य का एक बहुत क्लोज रिलेशन बनाया था। मतलब कि आप कुछ भी डिसीजन भी ले रहे हो तो भी आप गुरु के साथ ही ले रहे हो, मतलब एवरीथिंग। तभी आप गुरु परंपरा में, एटलीस्ट जो मेरा इंटरप्रिटेशन था, कि आप कह पाओगे जब आप एक डिसीजन, जहाँ, क्योंकि हमें हमारे अंदर एंग्जाइटी आती है, एंग्जाइटी को दूर करने के लिए क्या है कि किसी से बार बार पूछ लो। हमारे में एंग्जाइटी इसके आने के बाद हम सोच रहे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन हम प्लानिंग छोड़ देंगे और गुरु के पास ही जाएंगे कि भाई हम क्या करें। हर बार प्लानिंग के लिए गुरु के पास ही जा रहे हैं, तो गुरु आपको सही मार्गदर्शन देगा। वो स्थिति जब 30-40 हज़ार एक गुरु के डिसाइपल्स हो जाते हैं, तो वो रिलेशन कैसे बना पाते हैं? हर एक डिसीजन में कि आपके मन में कभी बेचैनी आए ना, प्रभु, गुरु आपको आंसर, गुरु हमेशा आपके साथ एक रिप्रेजेंटेटिव छोड़ेंगे, है ना। आज शिल प्रभुपाद हमारे बीच में नहीं है, लेकिन शिल प्रभुपाद के ग्रंथ हमारे साथ हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं प्रभु, है ना। ये भी एक तरीके का ना कह सकते हो मायावाद है कि हमको ना डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेरे गुरु से ही लेना है। गुरु ने आपके लिए ना अपॉइंट करके रखा अपना प्रतिनिधि। हमारा काम दासानुदास बनना है प्रभु। इस फिलॉसफी को याद रखिएगा हमेशा। हम यहाँ पे डायरेक्ट भक्ति करने नहीं आए, डायरेक्ट कृष्ण को अप्रोच करने नहीं आए, डायरेक्ट गुरु को अप्रोच करने नहीं। हमारा काम है दास अनुदास बनना, दासों के दास बनना, ये हमारा काम है प्रभु। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव इस मंदिर में अवेलेबल है ना। श्रील प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं रामभद्र प्रभु, वो यहाँ अवेलेबल हैं। हाँ, उनके माध्यम से और भी जो गुरुजन है, जो आपके फैसिलिटेटर्स है, वो हैं। उनका दास बनना जो है वो गुरु के दास बनने के बराबर है प्रभु, है ना। तो हमको जो हमारी इमीडिएट ऑथोरिटी है ना, उनसे बहुत अच्छा संबंध बनाना चाहिए, जो हमारी इमीडिएट ऑथोरिटी है, और उनके माध्यम से ना हमको गुरु की कृपा मिलेगी। सबसे पहला चीज़ तो हमको ये बात समझना ही नहीं चाहिए ना कि हम कैपेबल है कि हम डायरेक्ट गुरु से इंस्ट्रक्शन लें, क्योंकि हमने ऐसा क्या किया है जो हमको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे, जो हमको डायरेक्ट टाइम दे। ऐसा कुछ टेंजिबल किया तो है नहीं, आ रहे प्रसाद पा रहे, इससे ज़्यादा टेंजिबल और क्या किया है। कभी 2-4 पनीर एक्स्ट्रा खा लेते हैं। मैं सही समझा इसको, तो जो मेरी एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं गुरु से हर एक चीज़ पूछूं, तो हमको इमीडिएट जो, हाँ, जो हमारी इमीडिएट ऑथोरिटी है ना, उनसे आप डिस्कस करो। एक चीज़ पूछना, एग्जैक्टली, हर एक जहाँ पर भी मन में एंजाइटी आ रही है, हाँ एग्जैक्टली, मन में प्लान करने का मन कर रहा है, आप डिस्कस करो। विचार चल रहे हैं, तो हरि बोल सामने फैल जाओ,
उनके पास इमीडिएट ऑथोरिटी। हमारे जो इमीडिएट ऑथोरिटी है ना, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गुरु, हमको उनको गुरु की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि इनका काम तो क्लास लेना है, आ जाते हैं सैटरडे को मुंह उठा के तो हम भी आ जाते हैं, नहीं, दे आर रिप्रेजेंटेटिव प्रभु। यही तो गुरु शिष्य परंपरा है ना, अदरवाइज ना ऋत्विकवाद हो जाएगा प्रभु। और वो सोचो तो हर एक चीज जो भी एंजाइटी आती है वो शायद लिख लेते हैं। हाँ। अब सीधा हाँ, गुरु से डिस्कशन करो। अर्जुन को भी तो स्ट्रेस हुआ, फिर उन्होंने डिस्कस किया, है ना, भगवान से। तो उसी तरीके से प्रभु, अदरवाइज नहीं ऋत्विकवाद हो जाएगा प्रभु। ऋत्विकवाद जानते क्या होता है? फोटो दिखा के बोलते हैं कि देखो प्रभुपाद जी तुम्हारे गुरु हैं, है ना। अगर आप सिर्फ सोचोगे कि हम डायरेक्ट वहीं अप्रोच करेंगे तो वो एक ऋत्विकवाद है प्रभु। इसलिए हमको इमीडिएट ऑथोरिटी से पर्सनल रिलेशन अपना डेवलप करना चाहिए, उनके साथ अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। दैट इज द बाद में जो लिख लिया उन्होंने, जब इंस्ट्रक्शन दी क्योंकि हम बताएंगे अपना दिल खोलेंगे, हार्ट खोलेंगे, तो वो बताएंगे कि वैसा करो, तो फिर उसको अपनाना भी, फॉलो करना, वही गुरु की बात मानना। दैट इज मॉनिटरिंग सिस्टम प्रभु। उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन दिया तो जरूरी नहीं कि हम फॉलो कर पाएंगे। सबसे डिफिकल्ट कुछ है ना इस पृथ्वी पे करना, तो गुरु की इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है प्रभु। इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं। आप मन से ना पहाड़ भी उठा सकते हो, मन में कुछ आ गया ना कि मेरे को पहाड़ उठाना चाहिए तो आप पहाड़ भी उठा लोगे। लेकिन अगर गुरु ने कोई छोटा सा भी इंस्ट्रक्शन दिया ना, उसको फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे तो आप निर्जला एकादशी 50 भी कर लोगे मन में अगर आ गया है तो, लेकिन अगर गुरु ने बोल दिया कि आज जाके निर्जला एकादशी करो, उस दिन देखना हालत खराब हो जाएगा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को बोला कि तुम ना शिक्षा मत लो, तुम शिक्षा मत लो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारा वो स्वभाव नहीं है, ये शिक्षा उल्टा तुमको नुकसान करेगा, मत लो। एकलव्य ने क्या किया पता है? पुतला बनाया द्रोणाचार्य का और प्रैक्टिस करना चालू कर दिया और बहुत बड़ा आर्चर बन गया। लेकिन वो आर्चरी जो था ना, वो डिस्टर्बेंस था सोसाइटी के लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी रजोगुण। अगर मान लो इतना वो गुरुनिष्ठ था, है ना, लोग उसको यही दिखाते हैं ना कि गुरुनिष्ठ था, इतना अगर गुरुनिष्ठ होता तो गुरु की बात मान लेता ना, नहीं सीखता आर्चरी। चलो भाई मैं गुरु से बहुत सरेंडर हूँ, गुरु जी ने बोला कि आर्चरी मत सीखो तो नहीं सीखूंगा, दैट्स इट। मैं बहुत सरेंडर हूँ लेकिन आपकी बात नहीं मानूंगा, सीखूंगा तो मैं आर्चरी जरूर, और आपका पुतला बना के सीखूंगा और आपको दिखा दूंगा कि आपके ना बोलने के बाद भी मैं सीख सकता हूँ। ये क्या है? ये कंट्रोलशिप मेंटेलिटी है, आप समझ रहे हैं? इसीलिए गुरु के प्रतिनिधि के प्रति हमको सरेंडर विकसित करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एकलव्य मेंटेलिटी में हम कन्वर्ट हो जाएगा वो। इसमें जो अजीब है कि अगर आप हमको बोलो कि हमें इस लेवल पे पहुंचना है कि हम आगे और ब्रीचिंग करें, तो हमें भी ऐसा बनना है, इतने वो क्वालिटीज लानी पड़ेगी कि किसी को कोई हमारे साथ पूरा सरेंडर कर भी पाए, एंड देन वी आर एबल टू गाइड देम लाइक परफेक्टली द वे प्रभुपाद जी हैड गाइडेड मे बी गोपाल कृष्ण महाराज गाइडेड राम। हाँ, वी शुड बी सरेंडर तभी डेवलप होगा प्रभु जब हम खुद सरेंडर होंगे, है ना। जब तक हम खुद सरेंडर नहीं होंगे ना, सरेंडर कभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई और डेवलप करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जितना क्वालिटी हम अपने अंदर डेवलप करेंगे ना, उतना ही जिनको हम प्रीच करेंगे ना, उनके अंदर वो क्वालिटी देखने को मिलेगा आपको। ये बहुत सिंपल सा तरीका है। जो चीज़ हम खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं वो हम लोगों को बताएंगे ना, उसे कोई फ़ायदा नहीं है प्रभु। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा लेक्चर देते होगे, बहुत इंग्लिश में बोलते होगे, फलना ढिकना जुमलेबाजी बहुत अच्छा कर लोगे, लेकिन वो अगर आप खुद नहीं फॉलो कर पाएंगे ना तो नहीं आएगा। लेकिन कोई व्यक्ति टूटा फूटा भी बोल रहा है, देखो प्रभुपाद जी ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक बोलते थे, या प्रभुपाद जी मतलब बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे, या बहुत अच्छा गाते थे, कड़ा आवाज़ था प्रभुपाद का, है ना। और एक इंडियन व्यक्ति अमेरिकन के बीच में, आप देखो आज भी आप लोग जॉब करते हो ना इंटरनेशनल कंपनीज में, जो फॉरेनर्स होते हैं वो इंडियंस को उतना नहीं रिस्पेक्ट देते हैं। और सोचो प्रभुपाद को कैसे दे रहे थे, कि प्रभुपाद ने खुद वैसा किया है अपने गुरु के प्रति, सरेंडर था, इसीलिए वो सरेंडर ना उनके शिष्यों में आया। ये गुण ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है प्रभु, खुद करना पड़ेगा हमको बस, दैट इज द थिंग। तो जी बुद्ध वाला बताइए ना, गौतम बुद्ध और बुद्ध वाला बताया था, क्या है इसमें बुद्ध का चर्चा है यहाँ पे? हाँ प्रभु, देखो गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध में अंतर है। भगवान बुद्ध प्रकट हुए थे, विष्णु ही हैं, भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए, उन्होंने शास्त्रों का खंडन किया, है ना। उसके बाद जो है ना बुद्ध जो एक पोस्ट की तरह बन गया, और जो सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने बाद में जो है वो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने अशोक, जो सम्राट अशोक था,
उसको उन्होंने हेल्प किया था, बहुत ज़्यादा व्यथा में थे उस टाइम में, और उन्होंने ये प्रिंसिपल उनको बताया था, और इनका प्रचार उस टाइम सबसे ज़्यादा हो गया क्योंकि अशोक सम्राट था, और अशोक सम्राट ने उस गौतम बुद्ध का प्रचार कर दिया, भगवान बुद्ध का प्रचार नहीं किया, उसने गौतम बुद्ध का प्रचार कर दिया डंके की चोट पे, और एकदम मैसिव तरीके से गौतम बुद्ध जो है वो फेमस हो गया, है ना, क्योंकि अशोक बहुत फेमस थे और उनके शिष्य थे वो, तो वो बहुत फेमस हो गए। लेकिन ही वॉज अ पर्सन, और उन्होंने भी वही बुद्धिज़्म की फिलॉसफी को अपनाया था, लेकिन वो भगवान नहीं थे, गौतम बुद्ध भगवान नहीं है, भगवान बुद्ध अलग पर्सन है, वो विष्णु के अवतार हैं, और उनका शास्त्रों में भी वर्णन आता है, 10 अवतार स्रोत पढ़ा है तो उसमें देखो वर्णन आता है बुद्ध। बुद्ध और गौतम बुद्ध में क्या फर्क है? गौतम बुद्ध जो है वो भगवान नहीं है प्रभु, और उन्होंने उनकी कुछ टीचिंग्स ली, मतलब एज इट इज़ टीचिंग्स नहीं लिया पूरी तरीके से, और अपने हिसाब से उन्होंने कुछ टीचिंग्स ले लिया वेलफेयर के लिए, सबके लिए, और उन्होंने अशोक को प्रीच किया था, और अशोक क्योंकि बहुत बड़ा राजा था इसलिए उन्होंने उनको ही भगवान घोषित कर दिया और फेमस हो गए वो, ऐसा हुआ था प्रभु। तो लेकिन ही वॉज नॉट गॉड, गौतम बुद्ध वॉज नॉट गॉड। लॉर्ड बुद्धा जो थे वो प्रकट हुए थे, उन्होंने खंडन किया था, वो डिफरेंट पर्सनैलिटी थे प्रभु। गौतम बुद्ध ने लॉर्ड बुद्धा का ही टीचिंग को हाँ प्रोपगेट किया, लेकिन वो फुल्ली पूरा एज इट इज़ नहीं था, कुछ अपना इंटरप्रिटेशन था उनका, तो उन्होंने उसको प्रचार किया। आज भी आप देखो सब वर्डिज्म को फॉलो करते हैं, जब भी करते, चैंटिंग भी करते हैं, पता नहीं क्या ही करते, कंफ्यूज है, एक तरफ से बोलते कि सब सुनने हैं, दूसरा तरफ चैंटिंग भी करते हैं, पता नहीं, पूरा कंफ्यूज, खिचड़ी पका हुआ है अभी बुद्धिज्म का। कोई बुद्धा भगवान, हाँ, सब खिचड़ी पका हुआ है उधर फुल्ली। तो रामलला की जो मूर्ति लगी ना उसमें भी वो जो है बुद्ध का आया, तो बहुत ही हाँ वो भगवान बुद्ध है प्रभु, वो बुद्ध है वो। हाँ वो विष्णु के अवतार है, वो पर्पसफुली भगवान उस रूप में प्रकट हुए थे खंडन करके, दैट इज द थिंग ना। तो ये गुरु परंपरा सिस्टम है प्रभु, ये वैष्णविज्म है, और वैष्णविज्म प्रभु ये रियल हीरोइज्म है, ये रियल हीरोइज्म इज बिकमिंग वैष्णव, वैष्णव बनना, ये रियल हीरोइज्म है ना। थोड़ा सा लगेगा कि हम कुछ हट के कर रहे हैं प्रभु, बट दैट इज इम्पॉर्टेंट। वन शुड डेयर टू बिकम रेयर, है ना, थोड़ा अलग बनने के लिए थोड़ा डेयर करना पड़ता है, बट दैट इज रियल थिंग एंड दैट इज हीरोइज्म एंड दैट इज वैष्णविज्म, यही हमको सिद्धांत है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आई नो आज दशहरा है, आप लोग का टाइम का कुछ इंगेजमेंट भी होगा, आप लोग अपना टाइम निकाल के आए हो, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। दशहरा कल है तो पता नहीं कुछ लोग आज भी मना रहे हैं, कुछ कल भी मना रहे हैं।